हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है अभी? एडवांस मैथ में मेरा त्रिकोणमिति चल रहा है। और अभी तक मैंने 28 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था पिछले क्लास में। 29 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ठीक है मेरे भाई? अपना सारा कंसेप्ट मजबूत करके रखना। जो हमारा रिलेशन है और जो थीटा का स्टैंडर्ड वैल्यू है और जो हमारा सर्वसाम का है, इन तीनों कंसेप्ट को मजबूत करके रखेगा तो फिर मेरे भाई ये जितना भी क्वेश्चन अभी चल रहा है वो सब इजी वे में हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई? ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो ज्यादातर रिलेशन पे ही बेस्ड होता है, ठीक है? चलो तो क्वेश्चन को आगे देखना शुरू करते हैं। सवाल नंबर 28 तक हो चुका था। सवाल नंबर 29 से देखते हैं मेरे भाई ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 29 है ना, 29 से देखते ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुना। cos थीटा बराबर 12/13 दे रखा है मेरा भाई। cos थीटा का जो फार्मूला होता है रिलेशन के फॉर्म में, वो क्या होता है? वो होता है b बटा का h होता है, b बटा का h होता है। cos थीटा बराबर b बटा का h होता है। ध्यान सुनना मेरा भाई। तो यहां से बता मेरे भाई, कंपेयर करके b का मान कितना आएगा? b का मान है 12 और h का मान कंपेयर करके बताना कितना है? 13। ये b का मान है, ये h का मान है, ठीक है मेरे भाई? ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको p का भी मान का जरूरत पड़ेगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा यहां पर है, तो साइन थीटा का फार्मूला होता है p बटा का h, तो p के मान का भी जरूरत पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से p का मान कितना बनेगा? बताना p का मान कितना बनेगा? तो p का मान निकालने के लिए तुमको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, तब जाके p का मान निकलेगा। या नहीं तो मेरे भाई मैं ट्रिपलेट अच्छी तरीके से जानता हूं कि 5 में, 12 में और 13 में ट्रिपलेट होता है, ठीक है? और ये 13 यहाँ पे कर्ण होना चाहिए। तो तुम अगर ध्यान से देखेगा मेरे भाई, तो यहाँ जो 13 है वो हमारा कर्ण बन रहा है और एक भुजा इसका 12 है। तो ट्रिपलेट का इस्तेमाल करके बताओ मेरे भाई, ये भुजा जो 12 है वो b है, b, ये b है, b। तो मेरे भाई ये जो बच गया, जो 5 बच गया, वो क्या बन जाएगा? p बन जाएगा, p। ट्रिपलेट बन रहा था यहाँ पे 5, 12, 13 का, और 13 हमारा कर्ण है, तो 12 यहाँ पर b हो जाएगा। जो बचा हुआ भुजा है वो p हो जाएगा। यानी p का मान हमको पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालने की जरूरत नहीं है। ट्रिपलेट से मैं पकड़ लिया, p का मान कितना हो जाएगा? बताना p का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5 हो जाएगा, 5। p का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम सब हमको इतना बताओ, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? साइन थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा और टेन थीटा इंटू 1 प्लस कोसेक थीटा का मान बताना है, क्या होगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, देखो ध्यान से, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। अगर मेरे भाई इतना बताओ, ये साइन थीटा तो अपना जगह पे है ही है, साइन थीटा तो अपना जगह पे ही है, हमको करना है रिलेशन का इस्तेमाल ही। इंटू 1 माइनस का टेन थीटा है, 1 माइनस का टेन थीटा है, 1 माइनस का टेन थीटा है, 1 माइनस का टेन थीटा है। और नीचे क्या है मेरे भाई? नीचे क्या है? नीचे क्या है? नीचे टेन थीटा है, टेन थीटा। इसको अगर मैं कन्वर्ट कर लूंगा तो तुम बताओ मेरे भाई, ये कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा? साइन थीटा बटा का कॉस थीटा। तो बटा का कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, ऊपर बटा का कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, ऊपर। तो अंदर में क्या बचेगा? इधर अंदर में बचेगा 1 प्लस का कोसेक थीटा, 1 प्लस का कोसेक थीटा, ठीक है मेरे भाई? तुम डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकता है, या नहीं तो थोड़ा सा थोड़ा सा इसमें सर्वसाम का लगा के हम काट कूट कर सकते हैं। साइन थीटा से साइन थीटा समाप्त हो गया, ठीक है मेरे भाई? अब बच गया इसमें 1 माइनस टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा का 1 प्लस का कोसेक थीटा हो गया, ठीक है मेरे भाई? ठीक है, ठीक है। चलो अब हमारी बात ध्यान से सुनना। अगर तुम चाहे तो उसको और सिंपलीफाई कर सकता है, नहीं तो यहीं पर भी वैल्यू पुट कर सकता है। जैसे मेरे भाई 1 माइनस का टेन थीटा है, तो 1 माइनस का टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा बटा का कॉस थीटा लिख सकता हूं, साइन थीटा बटा का कॉस थीटा लिख सकता हूं, ठीक है? और इसके साथ तो गुना में कॉस थीटा है ही है, इसके साथ तो गुना में कॉस थीटा है ही है। और ये बड़ा बटा हो जाएगा, बड़ा बटा हो जाएगा, बड़ा बटा। 1 प्लस कोसेक थीटा है, 1 प्लस कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस कोसेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 बटा का साइन थीटा। अरे ये क्या हो रहा है? चलो, ये कोसेक थीटा को क्या मैं लिख सकता हूं? 1 प्लस का साइन थीटा। ध्यान से सुना बराबर, 1 प्लस 1 बटा का क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा लिख सकता हूं, साइन थीटा। इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अगर मैं एलसीएम वगैरह लगाऊंगा तो यहां से क्या बनेगा बताना? cos थीटा एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा cos थीटा माइनस का साइन थीटा, cos थीटा माइनस का साइन थीटा, ठीक है मेरे भाई? और ये cos थीटा से cos थीटा समाप्त हो जाएगा। नीचे क्या बच जाएगा बताना? नीचे क्या बच जाएगा? नीचे हो जाएगा साइन थीटा प्लस का 1। अगर एलसीएम साइन थीटा लगेगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा, 1 प्लस का साइन थीटा, 1 प्लस का साइन थीटा, 1 प्लस का साइन थीटा। और इसका जो साइन थीटा है, इसका जो साइन थीटा है मेरे भाई, वो ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे गुना में आ जाएगा साइन थीटा, यहां गुना में आ जाएगा साइन थीटा। इतना बात हमारा समझ गया, इतना बात समझ गया, ठीक है?
अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो, मैंने सब चीज सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक है। यहां से यहां देखना मेरे भाई, यहां से यहां आया हुआ है, ठीक है। यहां से वैल्यू पुट कर लो मेरे भाई। cos थीटा का वैल्यू कितना बताना मेरे भाई, cos थीटा बराबर होता है b बटा का h, तो 12 बटा का 13 हो जाएगा, 12 बटा का 13, ये cos थीटा का वैल्यू आया। माइनस sin थीटा का वैल्यू कितना होता है, sin थीटा का वैल्यू होता है p बटा का h, तो p का मान 5 है और h का मान 13 है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और गुना का sin थीटा है, गुना का sin थीटा, गुना का sin थीटा है। sin थीटा बराबर p बटा h होता है, तो 5 बटा का 13 हो जाएगा, 5 बटा का 13। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। नीचे में क्या बनेगा, ये बड़ा बटा है, बड़ा बटा, ये 1 प्लस का sin थीटा, sin थीटा बराबर p बटा h होता है, यानी 5 बटा 13 होता है, 5 बटा 13। ठीक है, फाइनली इसको सिंप्लीफाई करेगा तो हमारा आंसर बन जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, इसको सिंप्लीफाई करेगा तो यहां से क्या बनेगा बताना, यहां से क्या बनेगा बताना मेरे भाई। ये 13 13 तो एलसीएम ही हो जाएगा, तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बटा का 13 हो जाएगा। ये 7 बटा का 13 हो जाएगा, 7 बटा का 13 गुना में 5 बटा का 13, यही बनेगा, यही बनेगा। और नीचे में क्या आएगा बताना मेरे भाई, 13 का 13, 13 5 18 बटा का 13 आएगा। नीचे में क्या आएगा, नीचे में क्या आएगा मेरे भाई बताना, 18 बटा का 13 आएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, यहां जगह कम है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां जगह कम है, मैं यहां लिख देता हूं। ये 12 में से 5 चला गया तो 7 बटा का 13 हो जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा, 7 बटा का 13 हो जाएगा, और गुना का हो जाएगा 5 बटा का 13, गुना का हो जाएगा 5 बटा का 13। ये बड़ा बटा है, बड़ा बटा, बड़ा बटा है, बड़ा बटा, और नीचे में कितना बनेगा मेरे भाई, एलसीएम लगाएगा तो 13 5 18 बटा का 13 बन जाएगा। नीचे कितना बन जाएगा मेरे भाई, 18 बटा का 13 बन जाएगा, 18 बटा का 13 बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। बस इसको पलटी मारेगा तो कितना हो जाएगा, ये 7 5 35 बटा का 13 गुना 13 हो जाएगा, 35 बटा का 13 गुना 13 हो जाएगा, और इधर से ये पलट के जाएगा तो 13 बटा का 18 हो जाएगा, 13 बटा का 18 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। ये 13 से 13 में काट लेता हूं तो क्या बन जाएगा, नीचे ऊपर में बनेगा 35 और नीचे में बनेगा मेरे भाई 18 गुना का 13, 18 गुना का 13, यानी 18 गुना का 13, 18 3 54 के 4 हासिल 5 चला गया, और 18 5 23 हो जाएगा, 35 बटा का 234 हो जाएगा, 35 बटा का 234 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तुम इसमें डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकता था, या नहीं तो सिंप्लीफाई करके भी वैल्यू पुट कर सकता था, इसमें कोई बहुत भारी लोचा है नहीं। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं डायरेक्ट भी वैल्यू पुट करता तब भी इसमें कोई भारी लोचा था नहीं। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं डायरेक्ट यहां पर वैल्यू पुट कर लेता बिना सिंप्लीफाई किए हुए, तब भी ये क्वेश्चन हमारा इजी वे में सॉल्व हो जाता। जैसे sin थीटा, खाली मैं इतना ही सिंप्लीफाई करता, खाली मैं इतना ही सिंप्लीफाई करता, ठीक है, तो 1 माइनस tan थीटा बटा का 1 प्लस cos थीटा बन जाता। खाली मैं इतना ही सिंप्लीफाई करता कि sin थीटा, यहां tan थीटा दिख रहा है तो sin बटा cos हो जाएगा, तो मेरे भाई ये cos थीटा इंटू ये वाला सिंप्लीफाई हो गया तो ये बन जाएगा। ठीक है, या नहीं तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकता हूं, sin थीटा का वैल्यू p बटा h है, तो यहां पर sin थीटा का वैल्यू 5 बटा का 13 हो जाता है, 5 बटा का 13 इंटू 1 माइनस का tan थीटा, tan थीटा बराबर p बटा b होगा, तो 5 बटा का 12 हो जाएगा, 5 बटा का 12। डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं, ये क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं। ठीक है मेरे भाई, यहां tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा 5 बटा का 12, 5 बटा का 12, और इंटू 1 प्लस कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है मेरे भाई, h बटा p होता है, तो 13 बटा कितना हो जाएगा, 13 बटा 5 हो जाएगा, 13 बटा 5। ऐसे तुम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके इसका कैलकुलेशन कर सकता था। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से वैल्यू कितना बन जाता है बताना, ये 5 बटा का 13 है, गुना का, ये 12 का ही 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बटा का 12 हो जाता, ये 7 बटा का 12 हो जाता। नीचे में क्या बनता बताना मेरे भाई, नीचे में क्या बनता, नीचे में ये 5 बटा का 12 बनता, 5 बटा का 12 गुना, और ये 5 इकाई 5 और 13, 18 बटा का 5 बनता, 18 बटा का 5 बनता, यही बनता, यही बनता। ठीक है मेरे भाई, 5 से 5 ये चला जाता, 5 से 5 ये चला जाता, ठीक है, 6 से ये 2 मरतबे चला जाता, 6 से 3 मरतबे चला जाता, तो फाइनली बताओ मेरे भाई यहां से क्या बनता है, ये 35 बटा का 36 हो जाता, सॉरी 35 बटा का 12 गुना का 13 हो जाता। ठीक है, ठीक है, और ये मेरे भाई 3 बटा का 2 जब पलटी मारता तो ये 2 बटा का 3 बन जाता, 2 बटा का 3 बन जाता, 2 से ये समाप्त हो जाता 6 मरतबे, तो फाइनली हमारा आंसर क्या बन जाता, 35 बटा का और 13 3 39 36 18, 13 गुना 18 ही बनता, 13 गुना 18 ही बनता, तो 234 हो जाता। फाइनली ये यहाँ पे कितना बन जाता, 35 बटा का 234 हो जाता। तुम डायरेक्ट भी वैल्यू पुट करता तब भी हमारा आंसर यही बनता। ठीक है मेरे भाई, कोई बहुत बड़ा तोप गोला है नहीं इस क्वेश्चन में। चलो इस क्वेश्चन का जवाब देना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सभी क्वेश्चन रिलेशन पे ही सॉल्व होगा, सभी क्वेश्चन रिलेशन पे ही सॉल्व होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, 6 सेक थीटा बराबर 10 है, तो 5 कोसेक थीटा माइनस 3 कॉट थीटा और 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा का वैल्यू बताना है क्या होगा।
यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको पी बी एच का मान चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको पी बी और एच का मान चाहिए। जैसे ये तीनों मान आएगा मैं उठा के यहां पे वैल्यू पुट करूंगा, कैलकुलेशन करूंगा, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बताओ मेरा भाई पी बी एच का मान कहां से आएगा? ये डाटा से आएगा, ये डाटा से। ये सेक थीटा बराबर 10 दे रखा है, सेक थीटा बराबर 10 दे, सॉरी सेक थीटा बराबर 10 दे रखा है, तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 10 बटा का 6 हो जाएगा। 10 बटा का 6 का मतलब 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 बटा का 3 हो जाएगा। 5 बटा का 3, हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। ये 5 बटा का 3 होगा। सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है बताना मेरे भाई, ठीक है? ये h बटा का b होता है। सेक थीटा का फार्मूला होता है h बटा का b, h बटा का b, ठीक है? तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो h का वैल्यू कितना आ रहा है? h का वैल्यू कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। 5 यूनिट भी बोल सकता है, 5 भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। b का वैल्यू कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, 3। तो तुम बताओ मेरे भाई p का वैल्यू कितना होगा, ये बताओ। तो तुमको इतना बताओ मेरे भाई, ये 3 है, 5 है, तो 3 4 5 में ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता है? 3 4 5 में ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता है? और ये 5 हमारा खाली कर्ण होना चाहिए। तो यहां पर मेरे भाई 3 4 5 का ट्रिपलेट हमको दिखाई दे रहा है, और यहां जो 5 है वो हमारा कर्ण है। तो बताओ मेरे भाई 3 ये है, 5 ये है, तो ये बचा हुआ वाला जो भुजा होगा वो 4 हो जाएगा। 4 यूनिट हो जाएगा, 4 यूनिट। अरे इसमें ट्रिपलेट होता है, पाइथागोरस लगाने की जरूरत थोड़ी रहा है। पी बी एच में 3 4 5 में ट्रिपलेट होता है। 3 ये ले गया, एच 5 ले गया, तो बचा हुआ जो भुजा है वो 4 यही तो ले जाएगा। पी का वैल्यू तो 4 हो जाएगा। बताओ मेरे भाई 5 ले गया एच, ठीक है, और बी ले गया 3 हो गया बी, तो बचा हुआ वाला जो भुजा है, जो बचा हुआ साइड होगा वो तो पी तो ही बनेगा, तो पी बराबर 4 ही तो बनेगा। चलो मेरे भाई, तो यहां से ट्रिपलेट से हम इजी वे में निकाल लेते हैं हमारा पी का मान क्या बनेगा, ठीक है? फाइनली पीबी एच का मान आ गया। हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पीबी एच का ही मान चाहिए था, ठीक है? बस उठा के यहां पे पुट कर देना है, जो भी वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर लेना है। 5 गुना का कोसेक थीटा, 5 गुना का कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का वैल्यू, कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई? एच बटा का पी होता है। तो h का वैल्यू कितना है? 5 है, 5। h का वैल्यू कितना है? 5 है, 5। और p का वैल्यू कितना है? 4 है, 4। तो ये 5 कोसेक थीटा लग गया। माइनस का 3 कॉट थीटा, कॉट थीटा, 3 कॉट थीटा। कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है b बटा का p। तो b बराबर कितना है? 3 है, 3। b बराबर 3 है, और p बराबर कितना है? 4 है, 4। ठीक है मेरे भाई, ये बटा है बटा, ये बड़ा बटा है बड़ा बटा, ठीक है? नीचे में भी वैल्यू बस पुट कर देना, ठीक है? तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 4 गुना कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है? कॉस थीटा होता है b बटा h। तो b का वैल्यू 3 है, h का वैल्यू 5 है, तो ये बन गया। और प्लस का 3 साइन थीटा है, 3 साइन थीटा, तो 3। और साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई? p बटा h होता है। तो 4 बटा का h का वैल्यू कितना है? 5 है, 5। बस हमको वैल्यू पुट कर देना है, कैलकुलेशन करना है, हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसको सॉल्व करेगा तो ऊपर वाला डाटा में क्या बनेगा? ये 25 बटा का 4, ये 9 बटा का 4, तो 4 एलसीएम ही आ जाएगा। तो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 16। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है? ये 25 बटा का 4 है, ये 9 बटा का 4 है, 4 एलसीएम ही आ जाएगा। तो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 16 बटा का 4 हो जाएगा। और 16 बटा का 4 कितना बन जाएगा मेरे भाई? 4 बन जाएगा, 4। तो ऊपर में 4 आ गया, 4। ये बड़ा बटा है, ये बड़ा बटा, ये बड़ा बटा है, ये बड़ा बटा। अब नीचे का कैलकुलेशन करो मेरे भाई, 5 यहां भी, 5 यहां भी, तो 5 एलसीएम ही आ जाएगा, 5 एलसीएम ही आ जाएगा। तो 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12, यहां से भी मेरे भाई 4 तिहाई 12 बन रहा है, यहां से भी 12 बन रहा है, तो 12 12 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या बनेगा? 4 ये बड़ा बट्टा का है, बड़ा बट्टा का ये 24, और ये छोटा बट्टा 5 जब ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, गुना में 4 इकाई 4, 4 6 24 मरतबे चला जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर कितना बनेगा? 5 बटा का 6 बनेगा। फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा? 5 बटा का 6 बनेगा। ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? कुछ नहीं है मेरे भाई, रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है और कुछ है नहीं। चलो मेरे भाई, सवाल नंबर 31 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। सवाल नंबर 31 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। तुमको थोड़ा सा कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूल तुमको पढ़ना पड़ेगा। मैं अलजेब्रा में पूरी तरह से पढ़ा चुका हूं, ठीक है? कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूल पढ़ना पड़ेगा। जैसे मेरे भाई कैसे कहां पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं, जैसे ये दोनों डाटा हमारा सेम टू सेम है, कोसेक थीटा कॉट थीटा, नीचे में भी कोसेक थीटा कॉट थीटा सेम टू सेम है, नीचे में भी कोसेक थीटा कॉट थीटा सेम टू सेम है, बस ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस है। तो यहां पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लग जाएगा। तो मेरे भाई कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाने के लिए इसके बटा में 1 लगा देते, तो क्या हो जाएगा मेरा भाई? कोसेक थीटा से कॉट थीटा का डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा, कोसेक थीटा से कॉट थीटा का डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा, कोसेक थीटा से कॉट थीटा का डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा, कोसेक थीटा से कॉट थीटा का डायरेक्ट रेशियो हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई? मैं क्या करता हूं कंपोनेंडो डिविडेंडो में, मैं क्या करता हूं मेरे भाई? मैं ऊपर में क्या करता हूं? अंश प्लस हर करता हूं, नीचे में भी अंश माइनस हर करता हूं, ठीक है? ऊपर में अंश प्लस हर करता हूं, नीचे में अंश माइनस हर करता हूं, ठीक है? तो मेरे भाई ऑटोमेटिक हमारा ये दोनों के बीच में रेशियो आ जाता है। काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है?
ऊपर में तुम क्या कर रहा है, अंश प्लस हर कर रहा है, जैसे कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा है, ये अंश है, अंश अंश है, अंश, इसके साथ तुम हर को जोड़ रहा है, ऊपर में अंश प्लस हर करना है, तो हर कितना है, कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा, माइनस का कोट थीटा, ऊपर में तुम अंश प्लस हर किया, नीचे में क्या करना होता है, सीएनडी रूल में नीचे में अंश माइनस हर करना होता है, तो नीचे वाला जो डाटा है उसमें अंश माइनस हर करो, तो अंश हमारा है कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा, ठीक है, और उसमें से माइनस का हर करना है, हर कितना है मेरे भाई, हर है कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा, कोष्ट खुलेगा तो कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा हो जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने अंश में क्या किया, मैंने अंश में क्या किया, अंश प्लस हर किया, और हर में क्या किया, अंश माइनस हर किया, यही होता है सीएनडी रूल, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से क्या कट जाएगा, कोट थीटा से कोट थीटा समाप्त हो जाएगा, यहां से कोसेक थीटा से कोसेक थीटा समाप्त हो जाएगा, तो फाइनली कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा हो गया, 2 कोसेक थीटा, और नीचे में क्या हो गया मेरे भाई, कोट थीटा प्लस कोट थीटा, 2 कोट थीटा हो गया, 2 कोट थीटा, तो 2 से 2 समाप्त हो गया। तो मैं तुमको यही तो बता रहा हूं कि सीएनडी रूल अप्लाई करने के बाद सीधा सीधा कोसेक थीटा बटा कोस थीटा का ही रेशियो बनेगा। अरे कहने मेरा बात समझ रहा है, चलो सीएनडी रूल कुछ और नहीं मेरे भाई, अंश में अंश प्लस हर करना होता है, और हर में अंश माइनस हर करना होता है, और करने के बाद जो वैल्यू होता है वो डायरेक्ट मैं जानता हूं कि क्या बनेगा, इन दोनों का रेशियो ही आएगा, बस प्लस वाला ऊपर होना चाहिए, माइनस वाला नीचे होना चाहिए, तो इसका डायरेक्ट रेशियो बन जाएगा, ठीक है। अंश प्लस हर करोगे ऊपर में और नीचे में अंश माइनस हर करोगे तो यही रेशियो बनेगा जो मैं अभी करके दिखा दिया हूं, ठीक है भाई। तो तुम एलएचएस में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया तो आरएचएस में भी लगाना पड़ेगा, तो ऊपर में क्या करना पड़ेगा, सीएनडी रूल में क्या करना पड़ता है, अंश प्लस हर करना पड़ता है, अंश में अंश प्लस हर करोगे तो 8 हो जाएगा, और हर में क्या होता है, अंश माइनस हर करना पड़ता है, 7 में से 1 करोगे तो 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 से चला जाएगा, ठीक है। तो यहां से बताओ मेरे भाई, कोसेक थीटा बटा कोट थीटा का वैल्यू कितना आ गया, कोसेक थीटा बटा कोट थीटा का वैल्यू आ गया 4/3, 4/3। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुना, इसको मैं और सिंप्लीफाई करूंगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, ये बटा का कोट थीटा, 1 बटा का कोट थीटा, 1 बटा का कोट थीटा को मैं ऊपर फेंकूंगा तो कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, ये 1 बटा का कोट थीटा बराबर tan थीटा हो गया, ठीक है। और ये कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा का sin थीटा, तो ये नीचे चला आएगा, नीचे, ये नीचे चला आएगा, नीचे, बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। इतना बात समझ रहा है हमारा, मैं कन्वर्ट कर दिया, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा sin थीटा और कोट थीटा बराबर 1 बटा का tan थीटा, तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, ठीक है। चलो मेरे भाई, मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहूंगा, कैसे, tan थीटा को मैं चेंज करूंगा, sin थीटा बटा का cos थीटा, sin थीटा बटा का cos थीटा होगा, तो sin थीटा, अरे tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, tan थीटा को मैं लिख सकता हूं sin थीटा बटा का cos थीटा, tan थीटा को लिख सकता हूं, और नीचे में sin थीटा ऑलरेडी मौजूद है, तो sin थीटा से sin थीटा समाप्त हो जाएगा, तो इधर बचेगा 4/3, तो फाइनली क्या बच गया, 1 बटा का cos थीटा हो गया, 1 बटा का cos थीटा का मतलब क्या होता है, sec थीटा होता है, sec थीटा, 1 बटा cos थीटा का मतलब क्या होता है, sec थीटा होता है, sec थीटा, तो sec थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 4/3 आ गया, sec थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 4/3 आ गया, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको पीवीएच का मान चाहिए होगा, ठीक है, पीवीएच का मान चाहिए होगा। तुम बताओ मेरे भाई, sec थीटा का फार्मूला क्या होता है, sec थीटा का फार्मूला क्या होता है, h बटा का b होता है, h बटा का b होता है, तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से कंपेयर करेगा तो h का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 4, और b का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3, तो तुम अपने दिमाग में ये मत बैठा लेना कि 3 4 दिखाया जा रहा है तो ट्रिपलेट में 3 4 5 लगा लेता हूं, सर 3 4 5 लगा लेता हूं, तो जो बचेगा p 3 4 है तो बचा हुआ भुजा 5 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट 3 4 5 में बनता है, ठीक है, लेकिन 5 हमारा कर्ण होना चाहिए, तभी हम ये ट्रिपलेट अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे कर्ण तुम्हारा 4 है, 5 है ही नहीं, तो ये ट्रिपलेट यहां पे नहीं अप्लाई होगा, तो नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। तो हमको कैसे p का मान निकालना पड़ेगा बताना, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ही p का मान निकालना पड़ेगा। तो p बराबर क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से बताना मेरे भाई, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो p बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंदर h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो h का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर b का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा। p का वैल्यू यहां से कितना आ गया, रूट अंदर 7 आ गया, p का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, रूट अंदर का 7 हो गया, ठीक है। p भी h का मान आ चुका है, बस उठा के इसमें पुट कर देना है, उसको उठा के इसमें पुट कर देना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसमें मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, 4 गुना ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा का वैल्यू उठा के पुट करो, उसका स्क्वायर कर देना, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, p बटा का h होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बटा का h होता है, तो p यहाँ पे रूट 7 है और h का वैल्यू 4 है, ये साइन थीटा का वैल्यू पुट किया, लेकिन एक्चुअल में हमारा जो क्वेश्चन है वो साइन स्क्वायर थीटा है, तो स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा, प्लस का 5 है, प्लस का 5 है, और ये बड़ा बटा शुरुआत से चल रहा है, बड़ा बट्टा, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई, 4 साइन स्क्वायर थीटा का यही वैल्यू हो जाएगा, 4 गुना का
और ये भी हो जाएगा √7/4, √7/4 उसका होल स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर, और माइनस का 1 हो जाएगा। यही बनेगा, यही बनेगा। फाइनली इसको सिंप्लीफाई करना है मेरा भाई, तो कैसे सिंप्लीफाई करेगा? ये 4 गुना, ये स्क्वायर को अलग अलग छिटका हो तो √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, बटा बटा ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16, और प्लस का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5। ये बड़ा बटा है, बड़ा बटा, बड़ा बटा है, बड़ा बटा। इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो यही होगा 4 गुना का 7/16। ये भी यही होगा 4 गुना का 7/16, 4 गुना 7/16, और माइनस का 1 बनेगा, माइनस का 1 बनेगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात हमारा समझ गया, इतना बात हमारा समझ गया। अगर कटने फुटने वाला डाटा है तो काट लो। 4 से मेरे भाई ये 4 मरतबे चला जाएगा, यहां से भी 4 से ये 4 मरतबे चला जाएगा, तो यहां से क्या बनेगा बताना मेरे भाई? 4 हमारा एलसीएम बनेगा, तो ये 7 प्लस का 20, 27/4 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 27/4 हो जाएगा। ये बड़ा बटा है, बड़ा बटा, अरे बताओ ना, 7/4 प्लस 5 करेंगे, 4 एलसीएम बनेगा, तो 4 पंजे 20 प्लस 7 27/4 में बनेगा। और नीचे में क्या बनेगा बताना मेरे भाई? 4 अगर एलसीएम हो जाएगा, 4 अगर एलसीएम हो जाएगा तो 7 माइनस का 4 3/4 बन जाएगा। अरे 4 यहां आ जाएगा, 7 माइनस 4 3/4 हो जाएगा। ये 4 से 4 समाप्त हो जाएगा, नीचे से नीचे कटेगा तो ऊपर से ऊपर भी कट रहा है, 3 नमा 27 हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर कितना बनेगा? 9 बन जाएगा, 9। फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा? 9 बन जाएगा, 9। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, चलो ये भी वही क्वेश्चन है सीएनडी रूल का, सीएनडी रूल का क्वेश्चन है मेरे भाई। ये भी कोई नया क्वेश्चन नहीं, सीएनडी रूल का ही क्वेश्चन है। देखो मेरे भाई ध्यान से, जो डाटा यहां पर है वो डाटा यहां पर है, सेक थीटा tan थीटा है, यहां पर भी है, नीचे में भी सेक थीटा tan थीटा है। एक जगह माइनस है, एक जगह प्लस है, तो इसमें सीएनडी रूल अप्लाई हो जाएगा। लेकिन कब अप्लाई होगा? जब प्लस वाला पार्टी ऊपर है, माइनस वाला पार्टी नीचे है। तो मैं इसको सही कर देता हूं, ठीक है, मैं इसको पलटी मार देता हूं, तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा प्लस का tan थीटा, सेक थीटा प्लस का tan थीटा, सेक थीटा प्लस का tan थीटा, और मेरे भाई ये नीचे हो जाएगा सेक थीटा माइनस का tan थीटा, सेक थीटा माइनस का tan थीटा। ठीक है, मैं इसको पलटी मार दिया तो हमारा आरएचएस भी पलट जाएगा। ये 1/7 है तो 7/1 हो जाएगा, ये 1/7 है तो 7/1 हो जाएगा। ठीक है मेरा भाई, अब आराम से सीएनडी रूल लगा सकते हो। सीएनडी रूल लगाओगे तो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा। तो रेशियो का मतलब बटा आ जाएगा, सेक थीटा बटा का tan थीटा हो जाएगा, सेक थीटा बटा का tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, इधर तो सीएनडी रूल लग गया, इधर सीएनडी रूल लगाओगे तो क्या होगा? सीएनडी रूल क्या होता है? अंश प्लस हर बटा का अंश माइनस हर। तो यहां अंश प्लस हर करोगे तो 8 हो जाएगा, और नीचे में अंश माइनस हर करोगे तो 6 हो जाएगा। तो कट कुट के ये कितना दे देगा? 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 4/3 हो जाएगा, 4/3। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा सही करोगे तो कितना बनेगा मेरे भाई? सेक थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा का cos थीटा, 1 बटा का cos थीटा। ये सेक थीटा का वैल्यू लिख लिए, ठीक है, और बटा का tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 बटा का cot थीटा। तो cot थीटा ऊपर चला जाएगा, अरे ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? ये tan थीटा बराबर होता है 1 बटा का cot थीटा, तो ये छोटा बटा के नीचे जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। ये cot थीटा बराबर कितना है मेरे भाई? 4/3 है, 4/3। ठीक है मेरे भाई, चलो इसको थोड़ा सा और सही करते हैं। cot थीटा बराबर क्या होता है बताना मेरे भाई? cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा का sin थीटा, cos थीटा बटा का sin थीटा, यही तो होता है। और इसके साथ गुना में cos थीटा लगा हुआ है, इसके साथ गुना में cos थीटा लगा हुआ है, तो cos थीटा से cos थीटा समाप्त हो गया, cos थीटा से cos थीटा समाप्त हो गया। तो फाइनली 1/sin थीटा का वैल्यू कितना बन गया? 4/3 बन गया। 1/sin थीटा क्या होता है मेरे भाई? cosec थीटा होता है, cosec थीटा। तो cosec थीटा बराबर हो गया 4/3, cosec थीटा बराबर हो गया 4/3। अब बताओ मेरे भाई, cosec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है रिलेशन में? h बटा का p होता है, h बटा का p, h बटा का p। अगर मैं यहां पे कंपेयर करूंगा तो h बराबर कितना दिखाई दे रहा है? 4 दिखाई दे रहा है, 4, और p बराबर कितना दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है, 3। तो यहां पर भी ट्रिपलेट मत अप्लाई कर देना 3 4 5 का, 3 4 5 का ट्रिपलेट तभी अप्लाई होगा जब तुम्हारा h हमारा 5 बने। यहां पे h हमारा 4 है तो यहां पे ट्रिपलेट अप्लाई नहीं होगा। तो फाइनली हमको b का मान पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ही निकालना पड़ेगा, b का मान पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ही निकालना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से b का मान क्या हो जाएगा? यहां से b का मान क्या हो जाएगा? b बराबर हो जाएगा रूट अंदर h स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर, रूट अंदर h स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो रूट अंदर 7 हो जाएगा। b का मान कितना आ गया? रूट अंदर 7 हो गया। ठीक है मेरे भाई, बस यही वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं यही वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करता हूँ। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? h बटा का p होता है। कोसेक थीटा का वैल्यू तो डायरेक्ट दे रखा है 4/3, कोसेक थीटा का वैल्यू डायरेक्ट दे रखा है 4/3, प्लस का कोट स्क्वायर थीटा है, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा? b बटा p होगा, b बटा p। तो b का वैल्यू कितना है? √7 है, √7, √7 है, √7 बटा का p। p का वैल्यू कितना है? 3 है, 3। p का वैल्यू कितना है? 3 है, 3। इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर। अरे ये तो कोट थीटा का वैल्यू है ना, ये कोट थीटा का मैं वैल्यू रखा हूं √7/3, यहाँ कोट स्क्वायर थीटा है तो इसके ऊपर स्क्वायर नहीं चढ़ेगा।
चलो मेरे भाई नीचे बताओ क्या बनेगा, नीचे बताओ क्या बनेगा। कॉस थीटा है, कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का वैल्यू डायरेक्ट 4/3 है, 4/3 माइनस माइनस ये कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का वैल्यू मैं अभी लगाऊं तो उसका स्क्वायर का वैल्यू यही तो बन जाएगा √7/3 इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो फाइनली इसको सॉल्व करना है, तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये क्या बनेगा बताना। मैं ऊपर ले जाता हूं, यहां से क्या बनेगा 4/3 प्लस का, 4/3 प्लस का, इसका स्क्वायर खोलूंगा तो कितना हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। इसका स्क्वायर खोलूंगा तो ये 7/9 हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। और ये बड़ा बटा चल रहा है, बड़ा बटा। यहां से कितना बनेगा बताना मेरे भाई, यहां से कितना बनेगा, ये 4/3 हो जाएगा, बस बीच में माइनस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस का 7/9 बन जाएगा, माइनस का 7/9 बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अच्छा यहां पर एल्सियम लगाओगे तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, 9 3 का एल्सियम तो 9 ही हो जाएगा, 9 3 का एल्सियम 9 ही हो जाएगा, तो 3 क्या 9, 3 चौक 12 हो जाएगा, 12 यहां पर 12 हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में क्या बनेगा, सेम टू सेम यही बनेगा, सेम टू सेम यही बनेगा, बस यहाँ पे 12 और यहाँ पे माइनस का 7 हो जाएगा, बस यही बनेगा, नीचे से नीचे समाप्त हो जाएगा। 12 + 7 ऊपर में कितना बन जाएगा 19 हो जाएगा, और 12 में से 7 चला गया तो 5 हो गया। फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा 19/5 बन जाएगा, 19/5 ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, खाली रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है, खाली रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है मेरे भाई, और इसमें कुछ है ही नहीं। चलो ये सवाल नंबर 32 देखो, ये सवाल नंबर 32 क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 32 क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से देखना। 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा बराबर 0 है, तो 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसका मान निकालना क्या होगा मेरे भाई। इसका वैल्यू निकालने के लिए तुमको पी बी और एच का मान चाहिए, पी बी और एच का मान चाहिए। ठीक है, पी बी एच का मान लाओ, इसमें वैल्यू पुट करो, आराम से कैलकुलेशन करो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको पीबी एच का मान चाहिए, तो कहां से मिलेगा, इस डाटा से मिलेगा, इस डाटा से। इस डाटा को मैं सही करूंगा तो ये क्या बनेगा 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा बराबर 0 है। तो तुम बताओ मेरा भाई, यहां से 5 sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 5 sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4 cos थीटा हो जाएगा, 4 cos थीटा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। पीबी एच का मान तभी आएगा जब तुम्हारे पास कोई एक डाटा हो, चाहे साइन साइन रहे, चाहे कॉस कॉस रहे, चाहे टेन टेन रहे, चाहे कोसेक कोसेक रहे, चाहे सेक सेक रहे, चाहे कॉट कॉट रहे, तभी तो हमारा रिश्ता बनेगा पीबीएच में। ठीक है, यहां साइन है यहां कोस है, तो पीबीएच निकालना मुश्किल है। जब तक तुम इसको एक रंग का नहीं बनाएगा तब तक मुश्किल है निकालना। तुम बता मेरे भाई, कॉस थीटा को मैं इधर उठा कर ले आऊंगा तो ये कॉस थीटा इधर आएगा, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना बच जाएगा, ये टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा। और 5 को मैं उधर फेंक दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, 4/5। अरे हमारा बात समझ रहा है। चलो मेरे भाई, टेन थीटा बराबर 4/5 आ गया। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, पी बटा बी होता है, पी बटा बी होता है, पी बटा बी। तो तुम बता मेरे भाई, पी का वैल्यू यहां से कितना आ गया, पी का वैल्यू 4 आ गया, 4, और बी का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया, 5। बी का वैल्यू कितना है 5 है, 5। तुम्हारे दिमाग में अगर ट्रिपलेट चल रहा है 3 4 5 का तो गलत है। ठीक है, यहां पर मेरे भाई हमको पी का है ना, हमको एच का मान का तलाश है, एच का मान का। तुम्हारे दिमाग में अगर ट्रिपलेट चल रहा है 3 4 5 का तो गलत है। क्यों, क्योंकि ट्रिपलेट 3 4 5 तभी अप्लाई होगा जब एच हमारा 5 होगा। यहां पर एच हमारा करने वही गाइड है, और 5 कोई बी लेकर बैठा हुआ है, तो कैसे ट्रिपलेट अप्लाई करेगा। ट्रिपलेट यहां पर अप्लाई होगा नहीं मेरे भाई। एच का मान निकालने के लिए डायरेक्ट तुमको फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो 16 और प्लस का 25, पी स्क्वायर 16 बी स्क्वायर 25, तो रूट अंडर 41 हो जाएगा। एच का वैल्यू यहां से कितना आ गया मेरे भाई, रूट अंडर 41 आ गया, रूट अंडर 41। तो यहां से पीबी एच का मान आ गया, उठा के जस्ट इसको यहां पे ठूंस दो। ठीक है, जस्ट उठा के यहां पे वैल्यू ठूंस दो। ये 5 साइन थीटा है, 5 साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, पी बटा एच होता है। पी का वैल्यू कितना है 4 है, 4 4 है, 4, और एच का वैल्यू कितना है मेरे भाई, रूट 41 है, रूट 41। ध्यान से सुना मेरे भाई, ये 5 साइन थीटा का वैल्यू मैंने पुट कर लिया। माइनस का है 2 cos थीटा, cos थीटा 2 cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू होता है बी बटा एच। बी का वैल्यू 5 है, 5, और एच का वैल्यू कितना है मेरे भाई, रूट 41 है, रूट 41। ठीक है, और ये बड़ा बटा है, बड़ा बटा जो शुरुआत से लगता है वो बड़ा बटा होता है। ठीक है, चलो मेरे भाई 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा, फिर से वही चीज है, 5 साइन थीटा तो सेम टू सेम यही चीज उतर जाएगा, 5 गुना 4 बटा का रूट 41। ठीक है, और प्लस का 3 cos थीटा है, cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू यही उतर जाएगा 5 बटा का रूट 41। अरे बताओ ना, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई, फाइनल यहां पर एल्सियम वगैरह लोगे तो कितना बनेगा बताना। ऊपर का एल्सियम लोगे, ये अंश का एल्सियम लेना, अंश का पहले, तो रूट 41 एल्सियम हो जाएगा, रूट 41, रूट 41 एल्सियम हो जाएगा, सेम टू सेम है। तो 5 का 20 में से 10 घटेगा, तो 20 में से 10 घटेगा तो 10 बचेगा, ये बड़ा बटा आ जाएगा, बड़ा बट्टा, ये बड़ा बट्टा बीच का आ जाएगा। नीचे में भी रूट 41 एल्सियम बनना है, नीचे में भी रूट 41 एल्सियम बनना है, रूट 41 एल्सियम बनना है। तो यहां क्या बनेगा, 5 का 20 और प्लस का 15, 20 और 15 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35। तो नीचे से नीचे कटता है, ऊपर से ऊपर कटता है।
तो ऊपर से ऊपर काटेगा तो क्या बनेगा 10/35 हो जाएगा। 5 से काटूंगा तो 5 दूना 10, 5 7 35, 2/7 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 2/7 इसका आंसर बन जाएगा। बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो कुछ है नहीं मेरे भाई इस सवाल में, बस रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और कुछ है नहीं, सारा क्वेश्चन रिलेशन पे ही बेस्ड है, और कुछ है नहीं मेरे भाई। ये सवाल नंबर 33 देखो, ये सवाल नंबर 33 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुना मेरे भाई। tan थीटा बराबर 5/9 है, तो 18 sin थीटा माइनस 7 cos थीटा 9 sin थीटा प्लस 11 cos थीटा का वैल्यू बताना है क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पीबीएच का मान चाहिए, और पीबीएच का मान कहां से आएगा, इस डाटा से आएगा। तुम बता मेरे भाई, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है p बटा का b, tan थीटा बराबर होता है p बटा का b। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो p का मान मेरे पास 5 है, 5। ठीक है, और मेरे भाई b का मान कितना है, b का मान कितना है 9 है, 9। b का मान कितना है 9 है, 9। तो मेरे भाई हमको किस चीज का कमी है, h का कमी है, h का। p का मान पता है, b का मान पता है, h का मान निकालना है, h का मान निकालना है। ठीक है मेरे भाई, ये तो कोई ट्रिपलेट बना ही नहीं रहा है, तो h का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, h बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो अंदर में कितना हो जाएगा, 81 प्लस 25 हो जाएगा, 81 प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 81 प्लस का 25 हो जाएगा। तो 81 प्लस का 25 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 81 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। 96 106 हो जाएगा, 106 रूट अंदर 106। एच का वैल्यू कितना आ गया, रूट अंदर 106। तो फाइनली पीबी एच का मान आ गया। तो ये क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, खाली कैलकुलेशन करना है। 18 sin थीटा है, 18 sin थीटा, तो 18 गुना sin थीटा बराबर होता है p बटा का h। तो p का वैल्यू 9 है, 9 9, और h का वैल्यू कितना है, रूट अंदर का 106 है, रूट अंदर का 106। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात समझ गया। माइनस का है 7 cos थीटा, माइनस का है 7 cos थीटा। cos थीटा का वैल्यू कितना होता है, b बटा h होता है, b बटा h। b का वैल्यू कितना मेरे भाई 9 है, 9, और h का वैल्यू कितना है, रूट अंदर 106 है, रूट अंदर 106 है। ठीक है मेरे भाई, नीचे में क्या है, नीचे में क्या है, ये बड़ा बटा है, बड़ा बटा, ध्यान रखना इसको, ये बड़ा बटा है, बड़ा बटा। 9 sin थीटा है, 9 sin थीटा, 9 sin थीटा, sin थीटा का सेम टू सेम ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, 9 बटा का रूट अंदर 106 यहाँ आ जाएगा, और प्लस का है मेरे भाई 11 गुना cos थीटा, 11 गुना cos थीटा, और cos थीटा का यही मान तो यहाँ पे लाया है 9 बटा का रूट अंदर 106। तो 9 बटा का रूट अंदर 106 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात समझ गया। तो फाइनली यहाँ पर एलसीएम लगाएगा, ऊपर वाला डाटा में एलसीएम लगाएगा, तो रूट अंदर 106 एलसीएम बनेगा, रूट अंदर 106 एलसीएम बनेगा। तो ऊपर में क्या बन जाएगा, 18 नमा। ठीक है, 18 नमा 162, 18 नमा कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा, 162, 162 में से 63 घटेगा, तो 162 में से अगर 62 घटता, 162 में से 62 घटता तो 100 होता, 100, लेकिन एक और घट रहा है तो 99 हो जाएगा, 99। तो ऊपर में बच जाएगा 99 बटा का रूट अंदर 106। ये बड़ा बटा है, बड़ा बटा, ये बड़ा बटा है, बड़ा बटा। ठीक है, और यहां भी नीचे में भी एलसीएम कितना हो जाएगा, रूट अंदर 106 एलसीएम हो जाएगा, रूट अंदर 106 एलसीएम हो जाएगा। ऊपर में क्या बचेगा बताना मेरे भाई, ये 9 नमा 81 और 99 कितना हो जाएगा, 81 और 99 कितना हो जाएगा मेरे भाई बताओ, 99 100 हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 180 हो जाएगा, 180। बस इसको काट कूट कर देना, बस इसको काट कूट कर देना। कैसे काट कूट करेगा, ऊपर से ऊपर कटता है, नीचे से नीचे कटता है। ठीक है मेरे भाई, नीचे से नीचे में काट दिया है, तो ऊपर से ऊपर कितना बच गया, 99 बटा का 180 बच गया। ठीक है, ठीक है, ये कितना से कटेगा, 3 से चला जाएगा तो 33, और 3 से चला जाएगा तो 60 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, फिर 3 से चला जाएगा तो 11, और मेरे भाई ये 3 से चला जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो 11 बटा का 20 इसका आंसर बन जाएगा, 11 बटा का 20 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 11 बटा का 20 इसका आंसर बन जाएगा। कहीं पे मिस्टेक है क्या, ठीक ही तो है। ग्यारह बटा का 20 होना चाहिए आंसर। ठीक है, 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट। यहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। h बराबर रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 प्लस 81, तो 81 में 25 जोड़ेंगे तो 5 1 6 और 2 10। यहाँ तो ठीक है h का वैल्यू,
एच का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ 18 गुना का साइन थीटा, मैं चेक कर रहा हूं एक बार, ठीक है, मैं सारा कैलकुलेशन को चेक कर रहा हूं। 18 गुना का साइन थीटा है, ठीक है, 18 गुना का साइन थीटा है, ठीक है मेरे भाई, और 9 साइन थीटा और 11 कॉस थीटा माइनस 7 कॉस थीटा, ठीक है। 18 गुना का साइन थीटा होता है पी बटा एच, साइन थीटा होता है मेरे भाई पी बटा का एच। पी का मान 5 है मेरे भाई, यहाँ पे 5 है, 5 यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पी का मान यहाँ पे 5 है, 5, ठीक है, और माइनस का 7 कॉस थीटा बी बटा एच, तो 9 बटा का एच, एच का वैल्यू सही है, ये सही है। फिर मेरे भाई 9 गुना और साइन थीटा यहाँ पे पी बटा एच, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 और 11 गुना में कॉस थीटा बी बटा एच, तो 9 बटा का 100√6, ये सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर ये मिस्टेक था मेरे भाई, पी बटा एच, पी बटा एच, पी की जगह में कोई और वैल्यू डाल दिया था, ठीक है। चलो मेरे भाई इसको सॉल्व करना, आगे क्या बनेगा ध्यान से देखना मेरे भाई। तो रूट अंदर 106, तो इसका एलसीएम ही बन जाएगा, रूट अंदर 106 तो इसका एलसीएम ही बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ऊपर वाला डाटा का तो 90 में से 63 घटेगा, 18 पंचे 90, 90 में से 63 घटेगा, तो 63 और 60 70, 27 हो जाएगा, 27 ऊपर में हो जाएगा 27, बड़ा बट्टा नीचे आ जाएगा नीचे, ठीक है, ये बड़ा बट्टा है। नीचे में क्या एलसीएम बनेगा, नीचे में भी रूट अंदर 106 ही एलसीएम बनेगा, रूट अंदर 106 ही एलसीएम बनेगा, ठीक है मेरे भाई। तो 9 पचे 45 प्लस का 99 हो जाएगा, तो 9 पचे 45 प्लस का 99 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 45 प्लस का 99 कितना हो जाएगा, 99 में 1 जोड़ेगा तो 100 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा। रूट 106 से नीचे समाप्त हो गया, तो यहाँ मेरे भाई 27 बटा का 144 हो गया, 27 बटा का 144 हो गया, ठीक है मेरे भाई। 9 से चला जाएगा 3 मरतबे, 9 से चला जाएगा 16 मरतबे, तो इसका फाइनल आंसर कितना बनेगा, 3 बटा का 16 बनेगा, 3 बटा का 16 बनेगा। इसका फाइनल आंसर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, 3 बटा का 16 हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई ये सवाल देखना मेरे भाई, सवाल नंबर 34 क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 5 cos थीटा बराबर 3 है, तो 6 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान बताना क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पीबीएच का मान चाहिए। अभी एक ही पैटर्न उस समय से घिस तीज के चल रहा है मेरे भाई। 5 को मैं उधर फेंक दूंगा तो cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 5 को मैं उधर फेंक दूंगा तो cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3 बटा का 5 हो जाएगा, 3 बटा का 5। और cot थीटा का फार्मूला क्या होता है बताना मेरे भाई, cot थीटा का फार्मूला कितना होता है, ये होता है b बटा का p, b बटा का p होता है b बटा का p। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, p और b का मान तो मैं कंपेयर करके यहां से ले आऊंगा। p का मान कितना दिखाई दे रहा है, 5 यूनिट दिखाई दे रहा है, 5 यूनिट, और b का मान कितना दिखाई दे रहा है, यहां से 3 दिखाई दे रहा है, 3, ठीक है। तो तुम ट्रिपलेट के धुन में मत रख जाना कि 3 4 5 हमारा ट्रिपलेट होता है, तो p हमारा जो बचा हुआ चीज है, जो बचा हुआ चीज है h, वो हमारा 4 हो जाएगा। 3 5 है तो 4 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ट्रिपलेट 3 4 5 तभी अप्लाई होगा जब हमारा कर्ण 5 होगा। यहाँ पे मेरा कर्ली खुद गायब है और जो 5 है वो पी लेकर बैठा हुआ, तो ट्रिपलेट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। नॉर्मली इसको पाइथागोरस प्रमेय लगाकर एच का मान निकालना पड़ेगा। तो बताओ मेरे भाई एच का मान क्या कैसे निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, एच बराबर रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 प्लस का 9, तो 25 और 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 34 हो जाएगा, 34 34 हो जाएगा 34। तो एच बराबर हो गया रूट अंदर 34, रूट अंदर 34 हो गया, ठीक है मेरे भाई। सबका वैल्यू यहाँ पर आ चुका है, बस उठा के यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, उठा के यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना मेरे भाई। 6 साइन थीटा है, 6 साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, पी का वैल्यू कितना है 5 है, 5, और एच का वैल्यू कितना है मेरे भाई, रूट अंदर 34 है, रूट अंदर 34, ठीक है। माइनस का 3 cos थीटा है, 3 cos थीटा, 3 cos थीटा है, तो 3 और cos थीटा बराबर क्या होता है, b बटा का h होता है, तो 3 बटा का h का वैल्यू कितना है, रूट अंदर 34 है, रूट अंदर 34, ठीक है मेरे भाई। ये बड़ा बटा है, बड़ा बटा, ये बड़ा बटा है, बड़ा बटा। अब मेरे भाई साइन थीटा cos थीटा जो कैलकुलेशन ऊपर में था वही नीचे में है, बस यहाँ पे अंक चेंज है, 7 गुना और साइन थीटा का वैल्यू 5 बटा का रूट 34 आया, ये मैं लगा दिया, और प्लस का 3 गुना और cos थीटा का वैल्यू मैं कितना लाया, 3 बटा का रूट 34 लगा दिया, मैं ये लगा दिया, 3 बटा का रूट 34 लाया, ये लगा दिया, ठीक है मेरे भाई। चलो यहां से एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, तो काट कूट करके हमारा आंसर आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, रूट 34 हमारा एलसीएम हो जाएगा ऊपर वाला डाटा में, तो क्या बचेगा, 6 पंजे 30, 30 में से 9 घटेगा, तो 30 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21, ये बड़ा बटा है, बड़ा बटा। और नीचे का भी एलसीएम कितना बनेगा, नीचे का भी एलसीएम बनेगा रूट 34, नीचे का भी एलसीएम कितना बनेगा मेरे भाई, रूट 34 ही एलसीएम आएगा। तो 7 पचे 35 और 35 में 9 जुटेगा, तो 35 में 9 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 44, ठीक है मेरे भाई। नीचे से नीचे समाप्त हो गया, नीचे से नीचे समाप्त हो गया, तो इसका फाइनल आंसर कितना बन जाएगा, 21 बटा का 44 हो जाएगा, 21 बटा का 44 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 21 बटा का 44 हो जाएगा, किसी से कटने फुटने वाला है नहीं, तो 21 बटा का 44 ही हमारा आंसर बन जाएगा, ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जवाब देना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन का जवाब देना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। कॉट थीटा बराबर है √6 बटा का 1, मैं इसको 1 लगा देता हूं, ठीक है। और कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, बताना। कॉट थीटा का फार्मूला होता है b बटा का p। तो कंपेयर करके मैं यहां से b का मान ले आया, b का मान कितना ले आया, √6 ले आया, √6। b का मान √6 लाया, p का मान कितना लाया कंपेयर करके, 1 लाया 1। तो इसमें किस चीज का कमी है, इसमें किस चीज का कमी है, h का कमी है, h का कमी है, h का। हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई। तो h का मान कैसे निकलेगा, ये तो कोई ट्रिपलेट दिखाई नहीं दे रहा √6 1 में, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको पीबीएस तीनों का मान चाहिए होगा, इसलिए हमको h का मान निकालना पड़ेगा। तो h का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा रूट अंदर p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, यानी 1 प्लस और b स्क्वायर 6 हो जाएगा, तो रूट अंदर 7 हो जाएगा। h बराबर कितना आ गया, रूट अंदर 7 हो गया, ठीक है मेरे भाई। pb h का मान आ गया, pb h का मान आ गया। अब तुम बता मेरे भाई, बस हमको खाली वैल्यू पुट करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है बताना मेरे भाई, h बटा का p होता है, h बटा का p होता है। कोसेक थीटा बराबर h बटा का p होता है, तो √7 h बटा का p बराबर 1 आ गया। तो ये कोसेक थीटा का वैल्यू है, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर तो स्क्वायर लग जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर थीटा। सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा बताना मेरे भाई, सेक थीटा क्या होता है, h बटा का b होता है, h बटा का b होता है, h बटा का b होता है। तो h हमारा √7 है और b हमारा क्या है मेरे भाई, √6 है, √6। ये सेक थीटा का वैल्यू आया h बटा का b, ये सेक थीटा का वैल्यू में पुट किया h बटा b, ठीक है। यहां सेक स्क्वायर थीटा है, तो यहां पर मेरे भाई स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो नीचे में क्या है बताना, ये बड़ा बटा है, बड़ा बटा है, इसका ध्यान रखना, ये बड़ा बटा है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, नीचे भी सेम डाटा है, ठीक है मेरे भाई, नीचे भी सेम डाटा है। तो ये क्या है, √7 बटा का 1, मतलब नीचे में क्या आ जाएगा, ये √7 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस की जगह खाली माइनस आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, √7 बटा √6 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अरे ऊपर नीचे सेम डाटा है, बस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो जो डाटा ऊपर में होगा वही डाटा नीचे में होगा, बस दोनों का यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इसको फाइनली सॉल्व करेगा तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई, √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा 7, तो 7 प्लस का √7 का स्क्वायर 7 बटा का 6 हो जाएगा। तो ऊपर में 7 प्लस 7 बटा का 6 बन गया, तो नीचे में क्या बन जाएगा, 7 माइनस का 7 बटा 6 बन जाएगा, 7 माइनस 7 बटा का 6 बन जाएगा। बताओ मेरे भाई, अगर मैं एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा, यहां से बताना। 6 एलसीएम लूंगा तो 6 7 42, 6 7 42 और 7 कितना हो जाएगा, 49 बटा का 6 हो जाएगा। और नीचे वाला में अगर मैं एलसीएम लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा, तो 42 और 42 में से 7 चला जाएगा तो 35 हो जाएगा, ठीक है। नीचे से नीचे समाप्त हो गया। और मेरे भाई ये बच गया 49 बटा का 35, 49 बटा का 35, 5 है ना, 7 से कटेगा तो 7 7 49, 7 5 35। तो इसका फाइनली आंसर क्या बन जाएगा मेरे भाई, 7 बटा का 5 बन जाएगा। इसका फाइनली आंसर क्या बन जाएगा, 7 बटा का 5 बन जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बस एक ही टाइप का क्वेश्चन मैं उस समय से तुमको करा रहा हूं, एक ही टाइप का क्वेश्चन मैं उस समय से करा रहा हूं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, क्या तुम ये क्वेश्चन कर लेगा, बताओ क्या तुम ये क्वेश्चन कर लेगा, बताना मेरे भाई। tan थीटा का वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको पीबी एच का मान चाहिए। तो tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, p बटा का b होता है, tan थीटा बराबर p बटा का b होता है। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और b का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई, b का वैल्यू कितना आ जाएगा, √13 आ जाएगा, √13, b का वैल्यू √13 आ जाएगा, √13। तुमको किसका मान चाहिए, h का मान चाहिए, h का मान, ठीक है। हमको h का मान चाहिए, हमको h का मान। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। कोई हमारा ट्रिपलेट बन नहीं रहा है तो h का मान निकालना पड़ेगा। h बराबर क्या होता है, रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर 4 हो गया और बी स्क्वायर 13 हो जाएगा, तो 13 4 17 हो जाएगा, रूट अंदर 17 हो जाएगा, रूट अंदर 17 हो जाएगा। h का वैल्यू यहां से आ गया √17, ठीक है मेरे भाई। पीवी एच सबका मन में है ना, सबका मान मैं यहां से लेकर आ चुका हूं, बस उठा के इसमें ठूस देना है और कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है। जो डाटा ऊपर है, जो डाटा ऊपर है वही डाटा नीचे है, बस यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ 3 है, 2 है, 5 है, 4 है, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा ऊपर में भी है, कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा नीचे में भी है। तो मैं एक जगह काम कर लूंगा बस, ठीक है। 3 गुना कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा का वैल्यू क्या बनेगा बताना मेरे भाई, कोसेक थीटा होता है h बटा का p, तो h का वैल्यू है √17, h का वैल्यू है √17 बटा का p, p का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 2 है, 2। ये कोसेक थीटा का वैल्यू हो गया, कोसेक थीटा का वैल्यू, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का, ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा का वैल्यू कितना होगा, h बटा का b होगा, h बटा का b होगा, तो h का वैल्यू कितना है √17, ठीक है।
ठीक है मेरे भाई। ये सेक थीटा का वैल्यू निकालना, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर एच बटा बी हो जाएगा, तो रूट 17 और बटा का बी कितना है, रूट 13 है, रूट 13, रूट 13 है, रूट 13। ये मैं सेक थीटा का वैल्यू लाया, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, इसका स्क्वायर। अरे इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। तुम बताओ मेरे भाई नीचे में क्या बनेगा, नीचे में क्या बनेगा, ये बड़ा बटा है, ध्यान से देखना, नीचे में 5 गुना का है, 5 गुना का, और कोसेक स्क्वायर थीटा जो ऊपर में वही नीचे में, तो डायरेक्ट मैं इसका वैल्यू यही लिख सकता हूं, रूट 17 बटा 2, रूट 17 बटा 2, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और बीच में माइनस है 4 गुना 4 गुना, और ये जो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ है वही सेक स्क्वायर थीटा यहाँ है, तो यही मैं इसका वैल्यू यहाँ पे उठा के लाया हूं। तो ये कितना है, ये रूट 17 बटा का रूट 13, रूट 17 बटा का रूट 13, इसका क्या है मेरे भाई, होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। फाइनली इसका कैलकुलेशन करना है तो हमारा आंसर बन जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई यहाँ कैलकुलेशन करेगा तो कितना बनेगा, 3 गुना रूट 17, सबके ऊपर स्क्वायर अलग अलग छिटका दो, तो 17 बटा का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4, 17 बटा का 4 प्लस का 2 गुना 2 गुना 2 गुना, ये कितना बन जाएगा मेरे भाई, रूट 17 का स्क्वायर छिटकेगा तो 17, और 17 बटा का 13 हो जाएगा, 17 बटा का 13। इतना बात मेरा समझ में आ गया। ये ऊपर वाला का कैलकुलेशन हुआ, ऊपर वाला का, नीचे में बड़ा बटा है, बड़ा बटा, ठीक है। इसके बाद में इसका कैलकुलेशन करूंगा तो क्या बनेगा, 5 गुना स्क्वायर छिटकाऊंगा तो ये 17 बटा का 4 हो जाएगा, ठीक है, और बीच में माइनस ये 4 गुना का इसका स्क्वायर छिटकाऊंगा तो 17 बटा का 13 हो जाएगा, 17 बटा का 13 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अब फाइनली हमको क्या करना है, एलसीएम लगाना है, एलसीएम, फाइनली हमको क्या करना है, एलसीएम लगाना है, एलसीएम। तुम बता मेरे भाई 4 और 13 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 13 का एलसीएम हो जाएगा 52, 4 और 13 का एलसीएम कितना हो जाएगा 52, तो 4 से ये 13 मरतबे चला जाएगा, तो यहाँ कितना बन जाएगा, 13 का गुना इसमें होगा, 13 का गुना इसमें होगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना, 4 13 का एलसीएम 52 होगा, तो 4 से 13 मरतबे चला जाएगा, तो 13 का गुना इसमें होगा, 39 गुना का 17 हो जाएगा, ये 39 गुना का 17 हो जाएगा, प्लस प्लस ये 13 चौका 52, 4 मरतबे चला जाएगा, तो 4 गुना 8 गुना का 17 होगा, ये 8 गुना का 17 होगा, ये 8 गुना का 17 होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो बड़ा बटा का काम करो, बड़ा बटा का, ये बड़ा बटा हो गया, बड़ा बटा, इसके नीचे काम करो, इसके नीचे क्या एलसीएम बनेगा बताना मेरे भाई, 4 13 का एलसीएम कितना बनेगा, 4 13 का एलसीएम 52 ही बनेगा, 52 ही बनेगा, तो 4 से 13 मरतबे चला जाएगा, 13 मरतबे चला जाएगा, तो 13 पचे 65 गुना का 17 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 65 गुना का 17 हो जाएगा, माइनस माइनस 4 से ये 13 मरतबे चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 13 गुना का 17 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 13 से ये 4 मरतबे चला जाएगा, तो 4 गुना का 17, ठीक है। ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये 13 से 4 मरतबे चला गया, तो 4 गुना 17, तो 16 गुना का 17 हो जाएगा, 16 गुना का 17। इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया मेरे भाई। नीचे से ये 52 से 52 समाप्त हो गया, ठीक है। बस ऊपर वाला कैलकुलेशन हमको करना रह गया, बस ऊपर वाला कैलकुलेशन करना रह गया। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां भी 17 है, यहां भी 17 है, तो मैं 17 अगर कॉमन खींच लूंगा तो क्या बनेगा, 17 अगर मैं कॉमन खींच लूंगा तो यहां बचेगा 17 कॉमन, तो 39 प्लस का 8, तो 39 प्लस का 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई बताना, 39 प्लस का 8 हो जाएगा 47, तो ये 17 गुना का 47 हो जाएगा। नीचे में क्या बनेगा बताना, नीचे में क्या बनेगा, मैं गुना जानबूझ के नहीं किया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कॉमन खिंचाएगा तो मेरा कैलकुलेशन आसान होगा। यहां 17 कॉमन खिंचाएगा तो क्या बनेगा मेरे भाई, 17 अगर तुम कॉमन खींचोगे, 17 कॉमन खींचोगे तो 17 गुना 17 कॉमन खींचोगे तो 65 माइनस का 16 हो जाएगा, 65 माइनस का 16 हो जाएगा, तो 65 में से 6 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 59, 59 में से 10 घटाओगे तो 49 हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, ठीक है मेरे भाई। ये 17 से 17 समाप्त हो गया, 47 बटा 89 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है, 47 बटा 89 इसका आंसर बन जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ में आ गया। चलो कैसे कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करके, ठीक है। चलो मेरे भाई, देखो मेरे भाई ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है इसको ध्यान से समझना। कॉस थीटा का वैल्यू दे रखा है रूट 10 बटा 15। देखो मेरे भाई कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है बताना, कॉस थीटा होता है बी बटा का एच, कॉस थीटा होता है बी बटा का एच। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो बी बराबर यहां पर कितना है, रूट 10 है, रूट 10, ठीक है, और एच बराबर कितना है मेरे भाई, एच बराबर कितना है, रूट 15 है, रूट 15 है, रूट 15। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको पीबी एच का मान आना चाहिए, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा मेरे भाई। ध्यान से सुनना, पी का मान भी हमको लाना पड़ेगा, पी का मान भी हमको लाना पड़ेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के पी का मान निकाल लो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है मेरे भाई, एच स्क्वायर, ठीक है, तो एच स्क्वायर हो जाएगा 15, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, रूट 10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा, तो 15 में से 10 चला गया तो 5 हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बराबर 5 हो गया, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा, रूट 5। पी का मान एक लाइन में आ गया रूट 5, ठीक है मेरे भाई,
ठीक है। चलो अब यही वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देना, यही वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो यही वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देना, देखो मेरे भाई ध्यान से, देखो ध्यान से मेरे भाई, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करना है। अगर मैं चाहूँ तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ सर्वसमता की मदद से, लेकिन उसमें भी उतना ही टाइम लगेगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट ही कर दो मेरे भाई, कोई टेंशन नहीं है। कोसेक स्क्वायर है, कोसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है बताना। कोसेक थीटा बराबर होता है मेरे भाई एच बटा का पी, तो एच का वैल्यू कितना है √15 है, √15 एच बटा का पी होता है एच बटा का पी, और पी का वैल्यू कितना लाया √5 लाया, √5, तो ये हो गया √15 बटा का √5, लेकिन ये कोसेक थीटा का वैल्यू है, इसका स्क्वायर होना चाहिए, इसका स्क्वायर, क्वेश्चन में इसका स्क्वायर दे रखा है, इसका स्क्वायर, ठीक है। और प्लस का मेरे भाई tan स्क्वायर ए है, tan स्क्वायर है, तो tan थीटा का वैल्यू कितना होता है p बटा का b होता है, p बटा का b, p का वैल्यू √5 है, b का वैल्यू कितना है मेरे भाई बताना, √10 है, √10 है, √10, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। ये तो tan थीटा का वैल्यू पुट किया, यहाँ tan स्क्वायर ए है, तो tan स्क्वायर ए के लिए स्क्वायर ठोकना पड़ेगा ना। चलो मेरे भाई नीचे में बताओ, नीचे में क्या बनेगा, नीचे में क्या बनेगा बताना मेरे भाई। नीचे में साइन स्क्वायर ए बनेगा, साइन स्क्वायर ए, साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है p बटा का h होता है, p बटा का h होता है, p का वैल्यू कितना है √5 है, √5, p का वैल्यू कितना है √5 है, √5, और h का वैल्यू कितना है √15 है, √15 है, √15, लेकिन इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर ए है, ये साइन ए का वैल्यू √5 बटा का √15, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना पड़ गया, प्लस का कोट स्क्वायर है, प्लस का कोट स्क्वायर है। देखो मेरे भाई tan स्क्वायर का वैल्यू ये है, तो कोट स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, √10 बटा का √5, और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। मैंने सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, मैंने सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिया। फाइनली मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 15 बटा का 5 हो जाएगा, अरे दोनों तरफ स्क्वायर अलग अलग छिटकेगा तो इसका रूट समाप्त हो जाएगा, 15 बटा का 5 3 आ जाएगा, 3 प्लस का इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर पड़ेगा इसके ऊपर, तो दोनों का रूट भाग जाएगा, तो बचेगा 5 बटा का 10, 5 बटा का 10 का मतलब 1 बटा का 2 हो जाएगा, 1 बटा का 2, और ये बड़ा बटा है, बड़ा बटा, यहां भी वही चीज है, 5 बटा का 15 तो 1 बटा का 3 हो जाएगा, ये 1 बटा का 3 हो जाएगा, प्लस का प्लस का प्लस का, यहां मेरे भाई स्क्वायर से रूट हटेगा तो 10 बटा का 5 2 हो जाएगा, 2, तो फाइनली ये क्या हो गया, ये 3 प्लस का 1 बटा 2 नीचे में है, 2 प्लस का 1 बटा 3 है, तो हमको बटा पर का जोड़ लगा के एलसीएम लगा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ऊपर वाला डाटा में अगर मैं 2 एलसीएम लगाता हूं तो कितना बन जाएगा, 2 3 6 1 7 बटा 2, का एलसीएम लगाना डायरेक्ट करो ना यहाँ पे, ये 3 दूना 6 7 बटा 2 हो जाएगा, 7 बटा 2, ठीक है। और ये बड़ा बटा है, बड़ा बटा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूना 6 7 बटा का 3 हो जाएगा, ये 7 बटा का 3 हो जाएगा, 7 बटा का 3, पलटी मारोगे तो कितना बनेगा 7 बटा का 2, और ये पलटी मारेगा तो 3 बटा का 7 हो जाएगा, 7 से 7 समाप्त हो गया तो कितना बनेगा 3 बटा का 2 बच जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3 बटा का 2 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। चलो चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये कंपोनेंडो डिपेंडेंटो का क्वेश्चन में देखते ही पकड़ लेता हूं कि ये सीएनडी रूल का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको पीबीएच का मान चाहिए हुआ है ना, चाहिए, ठीक है, लेकिन ये सीएनडी का क्वेश्चन है, देखते ही मैं पकड़ लिया कि ये सीएनडी का क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। देखो सेक थीटा माइनस tan थीटा, अगर मैं इसको सही करूंगा तो जो डाटा ऊपर है वही डाटा नीचे है, एक बीच में प्लस एक बीच में माइनस में है, तो प्लस वाला ऊपर होना चाहिए सीएनडी रूल लगाने के लिए। तो मेरे भाई इसको मैं सही करता हूं तो सेक थीटा प्लस का tan थीटा हो जाएगा, सेक थीटा प्लस का tan थीटा होगा, बस इसको पलटी मारना है, इसको नीचे ले आना है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये सेक थीटा माइनस का tan थीटा हो जाएगा, सेक थीटा माइनस का tan थीटा हो गया, ठीक है मेरे भाई। मैं एलएचएस को पलटी मारा तो आरएचएस भी मेरा पलट जाएगा, तो ये 3 बटा का 5 है तो 5 बटा का 3 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। बस सीएनडी रूल यहाँ पे अप्लाई कर दो, तो सीएनडी रूल के हिसाब से सेक थीटा और tan थीटा के बीच का रेशियो बनेगा, ठीक है मेरे भाई। फाइनली सीएनडी रूल अप्लाई करेगा तो सेक थीटा बटा का tan थीटा हो जाएगा, सेक थीटा बटा का tan थीटा हो जाएगा, तो इधर से क्या बनेगा बताना मेरा, इधर भी सीएनडी रूल अप्लाई करेगा, तो सीएनडी रूल क्या होता है, अंश में अंश प्लस हर करना होता है, हर में अंश माइनस हर करना होता है, तो अंश में अंश प्लस हर करेंगे तो 8 हो जाएगा, और हर में अंश माइनस हर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 8 बटा 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4, ठीक है 4 हो जाएगा 4। मेरे भाई इसको थोड़ा सा सही करो, देखो मेरे भाई ध्यान से, ये सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 बटा का cos थीटा हो जाएगा, ये 1 बटा का cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में भी जो tan थीटा है उसको साइन बटा cos के फॉर्म में बदलो, साइन बटा cos के फॉर्म में बदलो, साइन बटा cos के फॉर्म में, तो नीचे तो साइन रहेगा, नीचे तो साइन थीटा रहेगा, साइन थीटा, लेकिन साइन बटा cos ऊपर चला जाएगा तो cos यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। cos से cos समाप्त हो जाएगा, cos से cos समाप्त हो जाएगा, तो इधर क्या बच गया 1 बटा का साइन थीटा, और 1 बटा का साइन थीटा का मतलब कितना होता है कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा, तो ये कुछ और नहीं, कोसेक थीटा का वैल्यू दे रखा है 4 बटा का 1,
कोसेक थीटा का वैल्यू दे रखा है 4/1, कोसेक थीटा का वैल्यू दे रखा है 4/1। अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, कोसेक थीटा का वैल्यू तुम्हारे पास है तो कोसेक थीटा का वैल्यू तो यहां पर है ही है, बस कोट थीटा का वैल्यू उठा के यहां से ले आना है। तुम बताओ मेरे भाई कोट थीटा का वैल्यू कितना होगा, बताओ। देखो यहां पे तरीके बहुत है क्वेश्चन को करने का। कोसेक थीटा कोट थीटा में डायरेक्ट रिलेशन भी होता है, ठीक है मेरे भाई। क्या रिलेशन होता है बताना मेरे भाई, क्या रिलेशन होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? तो यहां से बताना मेरे भाई कोसेक थीटा का वैल्यू यहां से कितना बन जाएगा? कोसेक थीटा का वैल्यू 4 दे रखा है, 4 है तो 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 हो जाएगा। 16 बराबर हो जाएगा 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा। एक इधर खींच लूंगा तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, 15। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई कोट थीटा बराबर कितना बन जाएगा? रूट अंदर 15 हो जाएगा, रूट अंदर 15। ठीक है, तुम चाहो तो पीबीएच का भी इस्तेमाल कर सकता है, तुम चाहो तो सबसैमका का भी इस्तेमाल से इस क्वेश्चन को कर सकता है। तो फाइनली कोसेक थीटा और कोट थीटा का मान हमारे पास आ चुका है, हमको खाली इसमें ठूंस देना है बस। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई कोसेक थीटा का वैल्यू कितना लाया? 4 लाया, 4 प्लस का, 4 प्लस का। कोट थीटा का वैल्यू कितना लाया? रूट 15 लाया, रूट 15। ठीक है, नीचे में क्या है? बस सेम चीज है, नीचे में माइनस है तो 4 माइनस का रूट 15 हो जाएगा, 4 माइनस का रूट 15 होगा। ठीक है मेरे भाई, यही हमारा आंसर बनेगा। लेकिन नीचे में मेरे भाई क्या है? बटा में कुछ है ही नहीं, तो हमको क्या करना है? बस परमेकरण कर देना है। परमेकरण करेगा तो बताओ मेरे भाई उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना करेगा। 4 प्लस का रूट 15 नीचे में भी कितना हो जाएगा? 4 प्लस का रूट 15 हो जाएगा। बस परमेकरण कर दिया हुआ है क्वेश्चन, और कुछ है नहीं। तो ऊपर में क्या बन गया? ये 4 प्लस रूट 15 गुना 4 प्लस रूट 15, 4 प्लस रूट 15 का होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो क्या होगा? ए स्क्वायर 16 प्लस का बी स्क्वायर 15 और प्लस का 2ab, तो 4 दूना 8 रूट 15 हो जाएगा, 8 रूट 15। नीचे में क्या बनेगा बताना? नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमेशा बनता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 4 का स्क्वायर 16, रूट 15 का स्क्वायर 15, तो 1 हो जाएगा। नीचे में कुछ बचेगा ही नहीं, बटा का 1 का कोई मतलब ही नहीं है। तो 15 16 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 31 प्लस का 8 रूट 15, 31 प्लस का 8 रूट 15 इसका आंसर बन जाएगा। 31 प्लस का 8 रूट 15 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया? इतना बात हमारा समझ में आ गया? चलो चलो मेरे भाई, अब इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इस सवाल को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है बस। ठीक है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा बुद्धि चलाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। डाटा क्या दे रखा है हमारे पास? डाटा हमारे पास दे रखा है x बराबर a साइन थीटा है, a साइन थीटा माइनस का b कॉस थीटा है, a साइन थीटा माइनस का b कॉस थीटा है। ठीक है मेरे भाई, ये x का वैल्यू दे रखा है, x का। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे भाई y का वैल्यू कितना दे रखा है बताना? y का वैल्यू कितना दे रखा है? a कॉस थीटा है, a कॉस थीटा है प्लस का b साइन थीटा है, प्लस का b साइन थीटा है। ये मेरे भाई y का वैल्यू दे रखा है, y का। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम सभी ऑप्शन को देखेगा तो x में स्क्वायर है, y में स्क्वायर है, x में स्क्वायर है, y में स्क्वायर है, x में स्क्वायर है, y में स्क्वायर है, x में स्क्वायर है, y में स्क्वायर है। तो इतना तो पता चल गया कि जो मेरा डाटा दे रखा है वो x और y में है, तो हमको स्क्वायर के फॉर्म में लाना पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का एंट्री कराना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ, ऑप्शन को देखकर मैं पकड़ लिया कि सभी डाटा में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमको दिखाई दे रहा है, और इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है, सभी ऑप्शन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है। तो फाइनली हमको स्क्वायर का एंट्री कराना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो स्क्वायर का एंट्री कराओगे तो मेरे भाई क्या होगा? दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो, इस डाटा में दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो, इस डाटा में दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो, इस डाटा में दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो, इस डाटा में भी दोनों तरफ से होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, ऑटोमेटिक स्क्वायर का एंट्री सब जगह हो जाएगा। उसके बाद मैं चेक कर लूंगा कि ये चेक कर लूंगा कि ये किसका आंसर, इसमें से कौन सा ऑप्शन इसके बराबर होगा। ठीक है मेरे भाई, पहले मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा तो क्या होगा? इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, इधर क्या बनेगा मेरे भाई? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर समझो, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पूरे डाटा को a समझो और ये पूरे डाटा को b समझो, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो इसके ऊपर स्क्वायर पड़ेगा तो हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर पड़ेगा तो क्या बनेगा? b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab होगा, 2ab, तो a गुना b करेंगे तो a गुना b 2ab लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना a गुना b 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। यही तो बनेगा, 2ab करेगा तो यही तो बनेगा,
चलो मेरे भाई इसका होल स्क्वायर खोलना है, इसका होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इधर हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो इस पूरे डाटा को मैं ए मान लिया ए, और ये पूरे डाटा को मैं बी मान लिया बी, तो फाइनली ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट दिख गया। तो यहां से ए स्क्वायर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका ए स्क्वायर लगाएंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का। यहां से बी स्क्वायर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस का ये 2ab हो जाएगा, 2ab तो 2a cos थीटा गुना का b साइन थीटा, तो फाइनली ये कितना बन जाएगा, फाइनली ये 2ab cos थीटा साइन थीटा हो जाएगा, यानी 2ab साइन थीटा cos थीटा हो गया, 2ab साइन थीटा इंटू cos थीटा हो गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, तुम अपने ऑप्शन को ध्यान से देखना। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां जो मेरा ऑप्शन है वो एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर करने के लिए कह रहा है। पहला ऑप्शन, तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर करूंगा तो इधर भी बटा करूंगा, तो क्या ये डाटा ऊपर नीचे से कटेगा, क्या ये डाटा ऊपर नीचे से कट के कभी भी ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर देगा, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है मेरे भाई, ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, बटा वाला जितना भी ऑप्शन है कभी भी नहीं होगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर करता हूं, अगर मैं एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर करता हूं तो इधर भी बटा पड़ेगा, तो कभी भी ये सिंप्लीफाई नहीं होगा ऊपर नीचे से, तो बटा वाला ऑप्शन होगा नहीं मेरे भाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही करना पड़ेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही करना पड़ेगा। तो मेरे भाई दोनों को मैं जोड़ता हूं, दोनों को मैं जोड़ता हूं। ठीक है मेरे भाई, मैं दोनों को जोड़ता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों ऑटोमेटिक कट जाएगा, तो हमारा इन दोनों में से कोई ना कोई रिश्ता आ जाएगा। यहां से बताओ मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई। इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये दोनों तो सेम पार्ट है ना, एक प्लस में एक माइनस में समाप्त हो गया। ठीक है, यहां से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां से मेरे भाई बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जाति जाति वाला को एक जगह लगा लो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को। तो तुम बताओ मेरे भाई, साइन स्क्वायर थीटा अगर मैं कॉमन खींच लूंगा, इन दोनों में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन खींच लूंगा तो क्या बचेगा अंदर में बताना, अंदर में बचेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये दोनों जुट गया, ये दोनों जुट गया, अब प्लस का ये दोनों को जोड़ना है, ये दोनों को, तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा कॉमन खींच लो, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा कॉमन खींच लेगा तो अंदर में क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है मेरे भाई, तुम्हारा मर्जी है तो ए स्क्वायर को भी कॉमन खींच सकता है, दोनों में ए स्क्वायर वाला को भी कॉमन खींच सकता है। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, ऐसे कॉमन खींचो चाहे ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, तुमको जैसे मर्जी ऐसे जोड़ो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होगा, तो ए स्क्वायर कॉमन खिंचा जाएगा तो अंदर में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, प्लस का यहां इस दोनों को जोड़ेगा तो बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो बी स्क्वायर कॉमन खिंचाया जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1। तो फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या बन गया, ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बन गया। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, सी नंबर ऑप्शन होगा सही। ठीक है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस सवाल को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई इस सवाल को, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, एक्स कॉस ए माइनस वाई साइन ए बराबर 1 है। ध्यान से सुना मेरे भाई, एक्स कॉस ए है, जस्ट पिछला क्वेश्चन है, माइनस वाई साइन ए है, वाई साइन ए बराबर 1 दे रखा है, 1 दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। चलो इसके बाद अगला डाटा क्या है मेरा भाई, एक्स साइन ए, एक्स साइन ए प्लस का वाई कॉस ए, प्लस का वाई कॉस ए, इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, 4। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 17 एक्स स्क्वायर प्लस का 17 वाई स्क्वायर का वैल्यू बताओ क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, यानी इसका वैल्यू निकालने के लिए 17 अगर मैं कॉमन खींच लेता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान चाहिए। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान इसी दोनों डाटा से आएगा ना, इसी दोनों डाटा से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आएगा। लेकिन मेरे भाई यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, जब तक मैं यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं लगाऊंगा तब तक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का एंट्री नहीं होगा, जब तक मैं इसमें स्क्वायर का एंट्री नहीं करूंगा, ये एक्स है वाई है, जब तक मैं इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का एंट्री नहीं कराऊंगा तब तक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आएगा ही नहीं। तो इतना मैं क्वेश्चन को देख के समझ गया कि हमको इस क्वेश्चन में स्क्वायर का एंट्री कराना पड़ेगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर का एंट्री कराना पड़ेगा, दोनों तरफ मैं स्क्वायर लगा दिया, इस डाटा में भी और इस डाटा में भी मैं दोनों तरफ स्क्वायर लगा दिया। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि स्क्वायर का एंट्री कराऊंगा तभी एक्स के ऊपर स्क्वायर चलेगा,
तो डायरेक्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा और वाई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, हमको स्क्वायर का एंट्री कराना पड़ेगा। बिना स्क्वायर का एंट्री कराने, बिना कराए हुए तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर सकता है। यहां से एक्स और वाई का मान इंडिविजुअली आएगा ही नहीं। हमारा बात समझ गया? हमको स्क्वायर का एंट्री कराना पड़ेगा, नहीं तो नॉर्मल तुम जोड़ घटाव करोगे बिना स्क्वायर का एंट्री कराए हुए तो ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो स्क्वायर का एंट्री तुम करा दिया तो इस डाटा में क्या बनेगा बताना, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है मेरे भाई, इस पूरे डाटा को तुम a मान लो a और इस पूरे डाटा को तुम b मान लो b, तो फाइनली ये क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का स्क्वायर पड़ेगा तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, तो y साइन a का स्क्वायर हो जाएगा, तो b स्क्वायर y स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर a हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर हो गया, माइनस का 2ab, माइनस का 2ab, तो 2 गुना का x गुना का y, तो ये 2xy और कोसे इंटू साइन ए हो जाएगा, कोसे इंटू साइन ए हो जाएगा, कोसे इंटू साइन ए हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, बराबर कितना बन जाएगा, बराबर 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही रह जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसमें स्क्वायर तो ये पूरे डाटा को मैं a मान लेता हूँ a और ये पूरे डाटा को मैं b मान लेता हूँ b, तो फाइनली a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट दिख गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर, a स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर a हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा, y स्क्वायर cos स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये प्लस का है प्लस का, तो प्लस का 2ab होगा, प्लस का 2ab, तो 2a गुना b, तो a गुना b करेंगे तो 2x गुना y हो जाएगा, x गुना y हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, अब बताओ मेरे भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अभी मैंने पीछे इस टाइप का क्वेश्चन किया है। ठीक है, हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान, तो तुम ध्यान से देखना मेरे भाई, ये दोनों डाटा को यहाँ माइनस वाला डाटा, यहाँ प्लस वाला डाटा है, तो मैं इसको जोड़ूंगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। जोड़ने के अलावा मैं कुछ करूंगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, हमको जोड़ना पड़ेगा। नॉर्मली इस दोनों इक्वेशन को जोड़ देगा तो ये झंझट समाप्त हो जाएगा, यहां से कॉमन वगैरह खींच लेंगे तो आराम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, इन दोनों डाटा को जोड़ना है आपस में। ठीक है, इन दोनों डाटा को जोड़ना है आपस में, तो जोड़ेगा तो क्या होगा बताना मेरे भाई, इन दोनों डाटा को जोड़ेगा तो क्या होगा, यहां से यहां समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर है प्लस का एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर है। तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं इन दोनों डाटा में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और यहां से अगर मैं जोड़ूंगा तो वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर अगर मैं कॉमन खींच लूंगा तो अंदर में क्या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और बराबर उधर से कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 17 आ गया, 17। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ही मान चाहिए था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आ गया 17। तो 17 गुना 17 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 289 हो जाएगा, 289। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 289 हो जाएगा, ये ऑप्शन। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, चलो इस सवाल को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 41 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। सवाल नंबर 41 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां से डाटा क्या दे रखा है, एक्स बराबर कितना दे रखा है बताना, एक्स बराबर दे रखा है ए प्लस, ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक्स बराबर दे रखा है ए प्लस ए साइन अल्फा है, ए साइन अल्फा, ए साइन अल्फा ए प्लस ए साइन अल्फा है। ठीक है मेरे भाई, एक्स बराबर ए प्लस ए साइन अल्फा है। इसी प्रकार से मेरे भाई वाई बराबर क्या है, वाई बराबर क्या है, वाई बराबर बी इंटू बी, बी बाहर है तो बी को मैं अंदर भेज दूंगा तो बी प्लस का बी साइन अल्फा हो जाएगा, बी प्लस का बी साइन अल्फा हो जाएगा। अरे बताओ ना, बताओ ना, सॉरी, ए प्लस का ए साइन अल्फा कॉस बीटा है मेरे भाई, इसके साथ ये भी है, ए प्लस का ए साइन अल्फा इंटू में है कॉस बीटा, इंटू में है कॉस बीटा। ठीक है मेरे भाई, इसके साथ ये है, एक्स का वैल्यू ये दे रखा है। ठीक है, चलो मेरे भाई वाई का वैल्यू कितना है बताना, वाई का वैल्यू यहां से कितना है बताना मेरे भाई, वाई बराबर बी को मैं अंदर ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, बी को मैं अंदर ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बी प्लस का, ये बी प्लस का, बी प्लस का बी साइन अल्फा, बी साइन अल्फा इंटू साइन बीटा है, बी साइन अल्फा इंटू साइन बीटा है। ठीक है मेरे भाई, ये बी को मैं अंदर ले गया तो बी प्लस का बी साइन अल्फा इंटू बी साइन बीटा हो गया, ये दे रखा है। और मेरे भाई यहां से जेड बराबर क्या है बताना, जेड बराबर क्या है, जेड बराबर है सी कॉस अल्फा है, सी गुना का कॉस अल्फा है, सी गुना का कॉस अल्फा है। ठीक है मेरे भाई, जेड बराबर सी गुना का कॉस अल्फा दे रखा है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताना, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई,
हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है x माइनस ए बटा का ए, x माइनस ए बटा का ए, इसका स्क्वायर प्लस का y माइनस का बी, y माइनस का बी, y माइनस का बी और बटा का बी, इसका स्क्वायर और प्लस का पूछ रहा है z बटा सी, इसका स्क्वायर, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। अब बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना, इसमें कुछ नहीं करना है तुमको, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं इसमें किसका वैल्यू उठाकर पुट करूंगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, किसका वैल्यू उठाकर पुट करूंगा मैं बताता हूं। यहां से x माइनस वाई का वैल्यू यहां से उठा के ले आओ, x माइनस वाई का वैल्यू, y माइनस बी का वैल्यू उठा के ले आओ और z बटा सी का वैल्यू उठा के ले आओ, यहां पे पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ करना है नहीं इस क्वेश्चन में। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारे पास डाटा है x बराबर a प्लस a साइन अल्फा कॉस बीटा, यहां पे x माइनस ए बटा का a का होल स्क्वायर चाहिए, तो x माइनस ए का वैल्यू मैं यहां से खींच लूंगा ना, a को मैं इधर खींच लेता हूं, तो तुम बताओ मेरे भाई x माइनस ए बराबर क्या बन जाएगा, x माइनस ए बराबर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा a साइन अल्फा इंटू का हो जाएगा कॉस बीटा। ठीक है, इतना बात समझ गया, x माइनस ए हो गया। अगर मैं b को इधर खींच लेता हूं तो y माइनस बी बराबर कितना बन जाएगा, y माइनस बी बराबर कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा b साइन अल्फा और इंटू में हो जाएगा साइन बीटा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये x माइनस ए का वैल्यू खींच लिया, y माइनस बी का वैल्यू खींच लिया। अब मैं z बटा सी का वैल्यू खींचूंगा, तो z बटा सी का वैल्यू कैसा आएगा, c को मैं इधर उठाकर फेंक दूंगा, तो z बटा सी का वैल्यू यहां से कितना आएगा, कॉस अल्फा। बस सभी वैल्यू को उठा के यहां पे ठूस दो, मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये क्या है, x माइनस ए है बटा का a है, तो x माइनस ए का वैल्यू कितना है, a साइन अल्फा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, a साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा है। ये किसका वैल्यू लाया, x माइनस ए का वैल्यू लाया, x माइनस ए का वैल्यू है, और नीचे में क्या है मेरे भाई, a है, नीचे में क्या है, a है, इसका क्या है मेरे भाई, स्क्वायर है, इसका स्क्वायर, यही तो है, प्लस का, यहां कितना है मेरे भाई, y माइनस बी का वैल्यू कितना लेकर आया, b साइन अल्फा इंटू का साइन बीटा, y माइनस बी का वैल्यू लेकर, नीचे क्या है, b है, b, और इसका क्या है मेरे भाई, होल स्क्वायर है, इसका क्या है, होल स्क्वायर और प्लस का, z बटा सी का वैल्यू कितना लेकर आया, कॉस अल्फा लेकर आया, तो इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर खोलेगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात समझ गया। चलो यहां से काट कूट करने वाला उसको काट कूट कर दो, a से a समाप्त हो जाएगा, b से b समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे कैलकुलेशन बढ़ाओ, यहां मेरे भाई स्क्वायर इसके ऊपर पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू का कॉस स्क्वायर बीटा, ये बन जाएगा प्लस का, इसके ऊपर स्क्वायर पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू का कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, और प्लस का यहां से कितना है, कॉस स्क्वायर अल्फा। अरे यही तो बनेगा, अरे बताओ ना, यही तो बनेगा। तुमको यहां से यहां क्या दिखाई दे रहा है, इन डाटा में देखो और इस डाटा में देखो, उसको छोड़ो, वो लबारिश है कॉस स्क्वायर अल्फा, इन दोनों डाटा में देखो मेरे भाई कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों डाटा में साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन दिखाई दे रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, साइन स्क्वायर अल्फा अगर मैं कॉमन खींच लूंगा, अगर मैं साइन स्क्वायर अल्फा इस दोनों डाटा में से कॉमन खींच लूंगा, तो अंदर में क्या बचेगा, इसमें बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा, और प्लस इसमें क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, और इसके साथ जो लबारिश घूम रहा है उधर कॉस स्क्वायर अल्फा, वो लबारिश इसके साथ लग जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, इसका क्या बनेगा बताना, ये सेम थीटा है, यहां भी थीटा सेम है, यहां भी थीटा सेम है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना बन जाएगा, 1 हो जाता है, 1, तो ये 1 हो गया, 1 का गुना इसमें होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और प्लस का ये लबारिश कॉस स्क्वायर अल्फा घूम रहा है। ठीक है, फिर से ये फार्मूला पकड़ लिया, देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां भी थीटा सेम है, यहां भी थीटा सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। ठीक है मेरे भाई, ये सवाल का आंसर 1 बन जाएगा, 1। बस तुमको इतना ही इसमें करना था। ठीक है, इतना ही तुमको इसमें करना था। ठीक है मेरे भाई, चलो देखो मेरे भाई ध्यान से, ये सवाल क्या करना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। देखो इसमें थोड़ा सा अलजेब्रा का इस्तेमाल लगेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, इतना बताओ, थोड़ा सा अलजेब्रा का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसमें। क्वेश्चन क्या है,
1 माइनस साइन ए इंटू कॉस है। ध्यान से सुनना मेरा भाई, क्वेश्चन है 1 माइनस का साइन है, 1 माइनस का साइन है इंटू कॉस है, 1 माइनस का साइन है इंटू कॉस है, और इंटू में क्या है मेरा भाई, इंटू में क्या है साइन ए प्लस का कॉस है, इंटू में क्या है साइन ए प्लस का कॉस है। मैं ऐसा करता हूं, ये इधर है तो मैं इसको इधर उठा कर ले आता हूं, ठीक है, इधर उठा कर ले आता हूं, साइन ए प्लस का कॉस है। ध्यान से सुनना मेरा भाई, इधर मैं उठा कर ले आता हूं इसको, तो साइन ए प्लस का कॉस हो जाएगा, साइन ए प्लस का कॉस हो जाएगा, ठीक है मेरा भाई। इसको मैं उठा के इधर ले आया, बस इसका वैल्यू किसके बराबर कह रहा है ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका वैल्यू किसके बराबर कह रहा है ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, थोड़ा सा अलजेब्रा का इस्तेमाल करना है, इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट पकड़ाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, देखो ये डाटा तो है वो साइन ए प्लस का कॉस है, ठीक है, साइन ए प्लस का कॉस है, ठीक है, साइन ए प्लस का कॉस है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अंदर में एक को मैं क्या लिख सकता हूं बताना मेरे भाई, ये साइन ए कॉस का फॉर्म में एक को भी लिखो, तो एक को अगर हम साइन ए कॉस का फॉर्म में लिखेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा मेरे भाई, साइन ए इंटू का कॉस ए हो जाएगा, साइन ए इंटू का कॉस ए हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। बस यहाँ पे थोड़ा सा अलजेब्रा का इस्तेमाल करना है, फॉर्मेट पकड़ाओ मेरा भाई, फॉर्मेट, ठीक है। ये साइन ए को तुम ए मान लो ए, और ये कॉस ए को बी मान लो बी, तो आगे में क्या दिखाई दिया, ए प्लस बी दिखाई दिया, ए प्लस बी। ये साइन ए को तुम ए माना है तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, कॉस ए को तुम बी माना है तो कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है। साइन ए को तुम ए माना है, कॉस ए को बी माना है, तो ये फाइनली इतना यहाँ पे कितना बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, ए बी। तो तुम बताओ मेरे भाई किसका फॉर्मेट दिख गया, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का बी, किसका फॉर्मेट होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का बी, किसका फॉर्मेट होता है। तो मेरे भाई ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मेट नहीं होता है, ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू। अरे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी जहां पे भी दिखेगा मैं ए क्यू है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू लगाऊंगा, सॉरी ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला आता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है। ये फॉर्मेट जहां पे भी दिखेगा मैं ए क्यू प्लस बी क्यू लगाऊंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ए का वैल्यू कितना है, साइन ए है, साइन ए, तो पावर 3 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, साइन क्यू ए हो जाएगा, साइन क्यू ए प्लस प्लस बी क्यूब, बी क्यूब, बी कितना है, कॉस ए है, कॉस ए, पावर 3 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब ए हो जाएगा, कॉस क्यूब ए। तो इसका वैल्यू साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए के बराबर होगा, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए के बराबर होगा। बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरा भाई, मैं तुमको एक और तरीका बताता हूं इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। मैं इसको क्योंकि मेरे भाई ये एक फार्मूला है, ठीक है, ये एक फार्मूला है, ठीक है, इसका वैल्यू इसके किसी न किसी चारों में से किसी न किसी के बराबर होगा, ये एक फार्मूला है। तो मेरे भाई मैं कोई सा भी वैल्यू थीटा का वैल्यू पुट कर सकता हूं, तुम्हारा जो मर्जी है थीटा का वैल्यू पुट कर लो। थीटा के जगह पे यहाँ पे ए इस्तेमाल हुआ है, ए, तो मैं ए बराबर 0 डिग्री पुट कर लेता हूं, 0 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। ए बराबर 0 डिग्री पुट करूंगा तो इसमें जब मैं ए बराबर 0 पुट करूंगा तो कुछ हमारा वैल्यू बनेगा, तो वही वैल्यू मेरे भाई ए बराबर 0 पुट करने पे जो ऑप्शन वही वैल्यू देगा वही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो मैं ए बराबर 0 डिग्री पुट करूंगा तो यहां से क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, तो ये पूरा टर्म को 0 बना दिया, तो 1 माइनस 0 गुना का ये साइन ए बराबर 0, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, 1। तो फाइनली इसका वैल्यू कितना बनेगा, 1 माइनस 0 1, तो 1 गुना 1 1 हो गया। तो मेरे भाई कौन सा ऑप्शन ऐसा है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए बराबर 0 डिग्री पे 1 वैल्यू दे दे। देख लो मेरे भाई ए बराबर 0 डिग्री पे 1 वैल्यू दे दे, तो तुम बताओ मेरे भाई ये यहाँ पे ये ऑप्शन कितना वैल्यू दे रहा है, ए बराबर 0 डिग्री पे 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, 1 कॉस 0 1 हो जाएगा, 1 कॉस 0 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 देगा। ये वाला जो ऑप्शन है वो माइनस का 1 दे रहा है, जबकि 1 आना चाहते तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन साइन 0 0 है, तो 0 का साइन 0 0 होता है तो 0 की पावर कुछ करो 0 रहेगा, कॉस 0 1 होता है 1, तो 1 की पावर 3 करेगा तो 1 ही रहेगा, तो ये वाला वैल्यू 1 दे रहा है, ठीक है। कॉस स्क्वायर है, कॉस 0 1 होता है 1 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू भी मेरे भाई 1 दे रहा है, तो ये ऑप्शन कट गया। ये दोनों ऑप्शन में मेरे भाई मैच खा रहा है, ये दोनों ऑप्शन मैच खा रहा है, ठीक है, ठीक है। ए बराबर 0 डिग्री पर मैच खा रहा है, तो क्या करेगा मेरे भाई, अगला तुम ए बराबर 30 डिग्री पुट कर लेगा, बस ए बराबर 30 डिग्री पुट कर लेगा, ठीक है। ए बराबर 30 डिग्री पुट करेगा तो ये दोनों ऑप्शन में से छट जाएगा, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन जो ए दे रहा है, जैसे तुम 30 डिग्री पुट करेगा तो यहां कुछ वैल्यू देगा, यहां कुछ वैल्यू देगा, ठीक है। वही वैल्यू मेरे भाई इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा। अरे क्या मेरा बात समझ रहा है, अगर मैं 30 डिग्री पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, 1/2 गुना में
cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2। तो फालतू में मेरा कैलकुलेशन बढ़ेगा, तुम बताओ मेरे भाई यहां से कितना बनेगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस का √3/2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साइन ए प्लस का कॉस से लगा हुआ है, ठीक है मेरे भाई। तो यहां पर हमारा जो वैल्यू है वो बदल रहा है, तो मैं ऐसा करता हूं 30 डिग्री ना पुट करके मैं छोटा वैल्यू पुट करूंगा। ए का वैल्यू मैं कितना पुट कर देता हूं, 90 डिग्री पुट कर देता हूं, 90 डिग्री। ए बराबर 90 डिग्री पुट कर देता हूं, 90 डिग्री। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए बराबर में 90 डिग्री पुट कर दूंगा, 90 डिग्री, ठीक है। ए बराबर में 90 डिग्री पुट कर दूंगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री दोनों ऑप्शन का मैच खाएगा क्या, 90 डिग्री पे साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, 1, ठीक है। और ये होता है 1 का क्यूब, 1 हो जाएगा। और cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये कितना हो जाएगा, देखो साइन 90 डिग्री पे ये ऑप्शन कितना दे रहा है बताना, साइन 90 0 होता है तो ये समाप्त हो गया। cos 90 कितना होता है मेरे भाई, cos 90 कितना होता है, साइन 0 0 और साइन 90 1 होता है मेरे भाई। तो ये हो गया 1 हो जाएगा, 1 प्लस का। और ये cos 90 कितना होता है बताना मेरे भाई, cos 90 तो 0 होता है ना, cos 0 1 होता है तो cos 90 कितना होता है, 0 हो जाएगा। तो ये तो समाप्ति हो गया। तो 1 + 0 ये वैल्यू 1 दे रहा है। और ये वाला ऑप्शन कितना दे रहा है बताना मेरे भाई, 90 डिग्री पे cos 90 कितना होता है बताना मेरे भाई, cos 90 0 होता है तो ये 0 हो गया, माइनस का साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, तो ये -1 दे रहा है, ये -1 दे रहा है, ये 1 दे रहा है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन अलग अलग दे रहा है। तो तुम अब ये चेक करो मेरे भाई कि तुम्हारा डाटा 90 डिग्री पे क्या वैल्यू दे रहा है। तो तुम्हारा डाटा अगर तुम चेक करेगा तो ये 90 डिग्री पे हमारा डाटा एक ही वैल्यू देगा, ठीक है मेरे भाई। यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तुम चेक भी कर सकता है, यहाँ पे ए बराबर 90 डिग्री पुट करेगा तो मेरे भाई साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है, तो 1 माइनस का ये साइन 90 1 होता है, 1 तो 1 गुना। और cos 90 कितना होता है मेरे भाई, 0 होता है, तो इधर से 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 तो 1 गुना। और इधर से मेरे भाई साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, 1 और cos 90 कितना होता है, 0 होता है, 0। तो फाइनली 1 दिया कि नहीं दिया मेरे भाई, ए बराबर 90 डिग्री पे ये वैल्यू कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, 1, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा हमारा है जो ए बराबर 90 डिग्री पे 1 वैल्यू दे रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इससे अच्छा है कि मेरे भाई मैं इसमें अलजेब्रा का इस्तेमाल करके बना लूं, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगला क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।